चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। बोलो, द वर्ड स्ट्रैटेजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिया व्हिच मींस व्हाट, द आर्ट ऑफ जनरलशिप। स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब क्या होता है मैम, कुछ बताओगे क्या? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? जो एक ब्लूप्रिंट है अबाउट योर फ्यूचर डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। आप कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारा डिजायर्ड फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, ये सब कौन बताता है? तुम्हारा स्ट्रैटेजी। जैसे मिलिट्री साइंस में किस सब्जेक्ट में यूज होता था बताओ? मिलिट्री साइंस। जैसे मिलिट्री साइंस में स्ट्रैटेजी वर्ड यूज होता है, वैसे ही स्ट्रैटेजी वर्ड क्या बड़े बड़े कंपनीज, कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा सन, इंक्लूडिंग यू गाइस, इंक्लूडिंग मी, क्या सभी को अपना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना पड़ता है क्या? हाँ जी। बिना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की आप एग्जीक्यूशन करोगे कैसे? क्लियर है? और क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज अ वन टाइम अफेयर? नॉट एट ऑल। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग अफेयर। एक बार स्ट्रैटेजी बना दिया, मान लो फार्मा का इंडस्ट्री खोली, फार्मा का कंपनी खोल ली, अब बोलिए बस खोल के बैठ गए, क्या इसको आपको नहीं लगता बार बार हर पल पल में आकर इसको अपना स्ट्रैटेजीज को क्या करते रहना पड़ेगा? रिवाइज, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा। व्हाई मैम? बिकॉज एनवायरमेंट इज डायनामिक, टर्ब्यूलेंट, कॉम्प्लेक्स, विच कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड चेंज इज इनएविटेबल। चेंज को तो तुम रोक नहीं सकते, और अगर सोसाइटी चेंज हुआ है, अगर एनवायरमेंट में चेंजेस आए हैं, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। और अगर आप चेंज नहीं हुए, सोसाइटी इज गोइंग टू रिजेक्ट यू। तुम रिजेक्ट हो जाओगे सोसाइटी से। ऑर्थोडॉक्स, बूढ़े, समझ में आ रहा है? कोई तुमको प्यार नहीं करेगा, एवरीवन इज गोइंग टू रिजेक्ट यू। कितना सारा केस स्टडी किया था हम लोगों ने। 2 केस स्टडी बताओ जहां पे हाँ ऐसा कंपनी जिसने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। वेरी गुड, नोकिया। नोकिया ने टेक्नोलॉजी के संग अपने आप को बदला नहीं, और अगर तुम टेक्नोलॉजी और समय के संग नहीं बदलोगे तो दुनिया तुमको त्याग देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन ऑन द अदर हैंड कैडबरी, जो वॉर्म्स का कंप्लेन आया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो कंप्लेन क्या थे, जेन्युइन, एंड इट क्या ब्रॉट द रिफाइंड पैकेजिंग टेक्निक्स, मिनी रेफ्रिजरेटर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, एंड इट ओवरकम द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ विच वंस अगेन इट अर्नड बैक द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस। सेम विथ नेस्ले। आपको पता है नेस्ले, मैगी, हाउ मेनी ऑफ योर मैगी ईटर्स, मैगी लवर्स, प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी प्रॉपर्ली। कौन कौन मैगी खाता है? अरे बड़ा हाथ उड़ाओ। ऐसे ऐसे छुप छुप के ऐसे कोई पाप कर रहे हो क्या? मैगी तो खा रहा है, हम भी खाते हैं मैगी। लो अब बताओ कौन है मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में कौन कौन खाता है मैगी? अरे हाथ उठ ना तुम लोग अभी से। ये क्या है? जान नहीं है तुम्हारा बॉडी में? सिट स्ट्रेट एवरीवन एंड रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ योर मैगी ईटर्स? ओके, तुम देख रहे हो जो एक्सेप्शन है ना, वो नीश है। नीच नहीं है, नीश है। नीश क्या होता है? माइनॉरिटी में होते हैं, जैसे एक बच्चा उधर, एक 2-3 तो बच्चे हैं जो नहीं खाते होंगे मैगी, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज ईटिंग मैगी। आपको याद है बीच में एक बार क्या हुआ था, कोरोना की पहले का बात है ये, मैगी में बैन लग गया था, याद करो वो दिन, मैगी को बैन कर दिया गया था। क्यों मैम, क्यों बैन किया था? लीड मिला था और पिग का ग्लूटेन, 2 चीज का कंप्लेन रेज हुआ था। बोला कि जो मैगी का मसाला उसमें पिग का ग्लूटेन, अभी मत पूछना पिग का ग्लूटेन क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो बहुत खराब लगेगा, समझ में आ रहा है? समझ जाना, पिग का ग्लूटेन था उसमें, क्लियर। और दूसरा क्या था? लेड। लेड खा लेते हो क्या? लेड अ मेटल, लेड खा लोगे क्या? बट था उसमें। एक बात बताओ, तुम इतने साल से तो खा ही रहोगे, नन्हे मुन्ने थे तब से, अब अचानक से लेड आ गया, तुम खाना स्टॉप कर दिए, तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस आया क्या? वैसा ही तो है। तो मतलब लेकिन फिर भी बैन हो गया था, मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी तुम देखोगे इफ यू गो टू द हिल स्टेशन तभी भी मिल रहा था मैगी। हिल स्टेशन में जैसे मनाली हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, शिमला हुआ, नेपाल हुआ, या फिर तुम्हारा कश्मीर हुआ, ठंडा का जहां जगह है वहां पे मैगी सेल हो रहा था। इवन इट वाज बैंड, बैंड था इंडिया में। तुम लोग खाए थे उस पीरियड में मैगी जब बैन हुआ था? सच्ची सच्ची बताना। नहीं, नहीं खा रहे थे, डर गए होगे, डर गए होगे एक बार के लिए। फिर देखते हो अचानक से 2 महीना बाद मैगी कम्स आउट विद अ क्लीन चिट। यस, कुछ नहीं है, हम लोग खा सकते हो, तुम लोग, हम लोग रिफाइन कर दिए हैं। बकवास। तुमको टेस्ट में कोई चेंजेस आया? मतलब कुछ किया ही नहीं था रिफाइन, समझ में आ रहा है? और बोला कितना सारा जो मेरे पर गलत इल्जाम लगाया गया था ना, सब मेरे को क्लीन चिट मिल गया। देखो क्लीन चिट, क्लीन चिट लेना कितना आसान है, तुमको तो पता ही है। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पैसा। पैसा है तो कुछ भी खरीद लोगे, तो उसने क्लीन चिट खरीद लिया। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? बट फिर भी अपने स्ट्रैटेजी के लिए स्टैंड तो लिया बाबा। अगर बोल देता नहीं, हाँ मेरे में पिग ग्लूटेन है, खा लो पिग ग्लूटेन को, तब इन दैट केस मैगी का तो पूरा स्वाहा हो जाता ना। तो उसने क्या किया? चेंज को एक्सेप्ट किया, एंड इट केम बैक मोर स्ट्रॉन्गर, इट इवॉल्व बैक मोर स्ट्रॉन्गर, और इतना सारा वेरिएंट निकाल दिया मैगी। तुमको पता है मैगी का आटा नूडल्स है। अब जैसे ये 2 बच्चे हाथ नहीं उठा रहे थे ना, हम लोग मैगी नहीं खाते क्योंकि उसमें मैदा रहता है, फ्लोर रहता है, विच इज वेरी अनहेल्दी।
तुम्हारे लिए मैगी कंपनी नीश मार्केट के लिए आटा नूडल्स निकाल रखा है, नीश के लिए, नीच के लिए नहीं, नीश के लिए आटा नूडल्स। क्या निकाल रखा है? आटा नूडल्स। देखना चाहोगे कैसा लगता है आटा नूडल्स? नहीं, देखो ना, तुम लोग खाया क्या आटा नूडल्स? बहुत घटिया लगता है मेरे को तो। हमको बस सुनना है किसको अच्छा लगता है। नहीं, बाबा जी का तो बात ही तुम छोड़ दो, बाबा जी अलग एकदम स्ट्रेटेजिस्ट है, ठीक है। ये देखो, खाओ क्या ये वाला मैगी, ये आटा वाला? क्या है इसमें? बेकार टेस्ट है। खाओ तो येलो मैगी खाओ, नहीं तो मत खाना मैगी, आज से छोड़ दो, ठीक है। तो अब बोल रही आटा नूडल्स लेकर आए, किसके लिए लेकर आया? हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर। तो इसका स्ट्रेटेजी तो था कि जो नीश कंज्यूमर है, जो गुस्सा रखे वो 2-3 ठो बच्चे, हम मैगी नहीं खाएंगे, मैगी का कंटेंट अच्छा नहीं है, मैदा से बनता है, तुम लोग के लिए निकाल दिया ना, देखो तुम लोग को भी खुश रखेंगे। तो मैगी, नेस्ले कंपनी को ऑब्जेक्ट है सारे के सारे कंज्यूमर को खुश रखना। तुमको पता है नेस्ले वर्ल्ड का लीडिंग फूड एंड बेवरेज कंपनी है, डू यू नो दैट? और उसका स्लोगन क्या है? गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ। और उसका लोगो क्या देखा है कभी? एक नेस्ट है जिसमें एक बर्ड बैठी रहती है, विच इज द मदर बर्ड नर्चरिंग द बेबी बर्ड्स। तो यहाँ पे बेबी कौन है? तुम लोग हो गए बेबी। बेबी कौन हो गया? तुम लोग, द कंज्यूमर्स आर द बेबी एंड नेस्ले इज द मदर। वर्ल्ड का लीडिंग फूड न्यूट्रिशन कंपनी के ऊपर तुम इतना बड़ा कलंक लगाए हो, तो उसको धोना नहीं पड़ेगा क्या? तो धो दिया, बोला देखो सब है, क्लियर है। एंड इट केम आउट, इट इज स्टिल इवॉल्विंग विद सो मेनी न्यू प्रोडक्ट। जो नेस्ले कंपनी है वो क्या खाली मैगी के लिए फेमस है? तुम नेस्ले का कुकीज खाए हो, नेस्ले का कैडबरी खाए हो, किटकैट किसका है? किटकैट नेस्ले का ही है ना? हाँ, मंच किसका है? और वो मिल्कमेड होता है ना, मिल्कमेड, व्हाइट कलर का मिल्कमेड आता है जो केक्स वगैरह में यूज होता है, हाँ, टेस्टी लगता है कि नहीं? सब किसका है? नेस्ले। तो फूड कंपनी में इट इज डोमिनेटिंग, इट इज रूलिंग, यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब ध्यान से सुनना, इसका स्ट्रेटेजी क्या है? इसका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी यही है कि इसको फूड कंपनी में रहना है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो इसने चेंज को अपनाया, उसको ओवरकम किया, एंड इट इवॉल्व्ड आउट मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर बेटर। और मैंने तुमको बोला था अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो सोसाइटी तुमको क्या करेगा? रिजेक्ट। तुमने क्या इसको रिजेक्ट किया? तुमने मतलब एकदम दिल खोलकर और ज्यादा तरीके से एक्सेप्ट किया जब वो वापस आया। मतलब लोग जो कितना सारा वीडियो वायरल हो गया कि मैगी से दोबारा मिलन हो गया, मैगी को माला पहना रहे हैं, मतलब क्या हालत हो गया था मैगी के बिना, जैसे तुम्हारा दुनिया तबाह हो गया था। समझ में आ रहा है? फिर मैगी आया, बस तुम लोग को सुनना था, क्लीन चिट मिल गया, तुम लोग खाने लग गया, इररेस्पेक्टिव जो भी था। और कुछ लोग तो ये भी बोले यार जो भी है था यार, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, खाओ ना यार, क्या है? नहीं तो लोगों को तो स्टॉप कर देना चाहिए था। बट दैट इज अ गुडविल ऑफ द कंपनी, दैट इज अ गुडविल ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट इमेज इसका बहुत अच्छा है। इट वॉज एंजॉइंग ब्रांड लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। 2 मिनट नूडल, 2 मिनट नूडल, देखा इसका कितना कैची टैगलाइन है, 2 मिनट 2 मिनट। सच्ची बताना 2 मिनट में मैगी बनता है? बट इसका टैगलाइन क्या है? 2 मिनट 2 मिनट। तो ये सब क्या इसका स्ट्रेटेजी है, ये सब क्या इसका स्ट्रेटेजी है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। 2 मिनट में थोड़ी बनता मैगी। तो तुमको समझ रहा है नेस्ले का केस स्टडी जो अभी डिस्कस किया, तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि हम लोग को किस तरह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस को विन करना है और कैसे चेंज को कोप अप करना है, चेंज को सस्टेन करना है, एंड हाउ टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, हाउ टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। चलो एक केस स्टडी और डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मेरे को याद आया डोमिनोज का। डोमिनोज का पिज्जा खाया है? मैं नहीं खिलाया होगा, नहीं खिलाया अभी तक? अच्छा ठीक है, खिला देंगे, गुस्सा मत करो, ठीक है। पिज्जा हट का पिज्जा खाया है? पिज्जा हट का पिज्जा खाया है? ये सब फिरंगी कंपनी है, डू यू नो दैट? इज इट इंडियन कंपनी? शर्म करो, इंडिया में रहकर फॉरेन प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हो, बहिष्कार करो इसका, गिव इट अप। मैं अभी प्रूफ कर दूंगी, तुम ऊपर से नीचे पूरा फिरंगी प्रोडक्ट से लदा हुआ फिरंगी खाता है। यू आर ईटिंग इंग्लिश, यू आर वेयरिंग इंग्लिश, पूरा इंग्लिश से लदे पदे हो यार। गांधी जी को तो भूल ही गए हो। लेट अस स्टार्ट अ स्वदेशी मूवमेंट। चलो आज से मेरे संग ओथ लो, पिज्जा खाएंगे तो सिर्फ इंडियन कंपनी का। पिज्जा हट डोमिनोज को बैन करते हैं। कैसे खाओगे? मतलब डोमिनोज का पिज्जा खाओगे? खाओगे डोमिनोज का पिज्जा? बोलो खाएंगे तो डोमिनोज का, नहीं तो पिज्जा ही नहीं खाएंगे। बच्ची बोल रही है खाएंगे ही नहीं। क्यों 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 ऐसा क्यों? डोमिनोज हैज क्रिएटेड दैट रेप्यूटेशन। डोमिनोज पिज्जा का ऐसा ब्रांड इमेज बन गया है। तुमको पता है जब डोमिनोज आया था, इट एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट, वेरी फ्यू ऑफ द पीपल वाज नोइंग अबाउट द डोमिनोज पिज्जा। हु विल गिव मी, क्या स्ट्रेटेजी डोमिनोज ने फॉलो किया पॉपुलर बनने के लिए इतना कम टाइम में? बताओ क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया? वेरी गुड, हाँ और बोलो, और बोलो, और बोलो। बोला कि 30 मिनट्स डिलीवरी टाइम सबसे बड़ा इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहा। कोई भी पिज्जा कंपनी ऑनलाइन डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स तो नहीं करता था, पता है आपको ये बात? और अगर फेल भी हो गया ना, 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं किया, याद करो मजा उठाओगे फ्री पिज्जा का?
याद करो वो दिन चाहते थे 30 से 31 मिनट हो जाए, गलत एड्रेस बता देते थे, गली मोहल्ले में घूम घाम के आए, 30 मिनट तो बीत ही जाए, वो पिज्जा पूरा फ्री में देते थे। याद करो वो दिन। लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी लोग रिवाइज कर दिया है, उस समय तो लोगों के दिल में बसना था ना। तो तुमको पता है। और दूसरा क्या, इसका दूसरा स्ट्रेटेजी क्या था, कुछ ऐसा ये चीज इंग्रेडिएंट यूज करता है, इट इज यूजिंग अ काइंड ऑफ चीज इंग्रेडिएंट जो कोई भी तुमको दूसरा कंपनी में नहीं मिलेगा। डू यू एग्री दैट और नॉट? चीज बस पिज्जा लॉन्च किया था, खाए थे चीज बस पिज्जा? अभी चीज बस आई थिंक नहीं है कि है, बट इसका जो चीज का इंग्रेडिएंट है, तुम सच बताना कोई दूसरा पिज्जा कंपनी में ऐसा चीज मिलता है? तो इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये कैसे क्रिएट किया, इसका 2 स्ट्रेटेजी था। एक तो डिलीवरी टाइम पे, दूसरा प्राइस में भी तो कट किया ये। तुमको समझ में आ रहा है? जहां पे तुम एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाओगे तुम्हारा कम से कम 1000-1200 रुपए का बिल आएगा, घर बैठे तुमको 300-100 रुपया का भी पिज्जा है, 49 रुपीज का भी पिज्जा है, चेक करो जाकर, है कि नहीं है? तो ये 3 जगह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया, लो कॉस्ट एडवांटेज, डिलीवरी टाइम ऑफ द कस्टमर एंड द चीजी इंग्रेडिएंट इनसाइड इट। कोई भी पिज्जा हट भी जो है ना वो भी फेल हो गया डोमिनोज के सामने। पिज्जा हट भी वो चीज या वो इंग्रेडिएंट नहीं दे पा रहा है जो कौन दे पा रहा है, डोमिनोज। और इसकी वजह से क्या एंजॉय कर रहा है, कस्टमर का ब्रांड लॉयल्टी, जो कि उसका क्या बन चुका है, स्ट्रेंथ बन चुका है, जो कि क्या बन चुका है उसका स्ट्रेंथ। तो मेरे को तुमको ये बताना है कि तुम कोई भी इंडस्ट्री लाइन चूज करो, एनी ऑफ द इंडस्ट्री लाइन यू आर चूजिंग, कोई भी, जैसे तुम लोग उस दिन बोल रहा था ना हम फार्मा में जाएंगे, ये बच्ची बोल रही हम टेक्सटाइल में जाएंगे, ये क्या बोल रही थी टेलीकॉम में जाएंगे, तुम कहां जाएगा, स्टील में जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, टेस्ला को टक्कर देगा। कुछ भी मतलब हवा में बात मत किया करो, कुछ भी करने के पहले स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिवीजन लास्ट में करा देंगे, ठीक है, एकदम हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रहा है, सुनो क्या करना पड़ता है बताओ, स्वॉट एनालिसिस। आज हम लोग सीखने वाले, बताओ क्या स्वॉट क्या होता है, क्या क्या होता है, स्वॉट 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 स्वॉट। तुम बिना स्वॉट एनालिसिस किए ना कोई भी इंडस्ट्री लाइन चूज ही नहीं कर सकते हो। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी क्या है, तुम्हारा थ्रेट क्या है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज 4 थिंग्स। चलो अब मैं आपसे पूछती हूं, बताओ व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ as in your personal strength, as in related with your studies, the degree that you are pursuing, the course that you are doing. नहीं, तुम डेफिनेशन पहले देख लो। बोलो क्या लिखा है, strength is an inherent capability, ability which helps you to create a strategic advantage over your competitor. तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, जो इनहेरेंट है, तुम्हारे अंदर है, वो बाहर से नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर है। तुम पहचानो अपना हिडन टैलेंट, अपना हिडन स्ट्रेंथ। सबके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। मे बी यू आर अवेयर, मे बी यू आर नॉट अवेयर। किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। स्ट्रेंथ सबके अंदर होता है। तुम बताओ तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है? मेरे को तो मेरा स्ट्रेंथ पता है अच्छे से। मेरा स्ट्रेंथ क्या है तुम बताओ, क्या है मेरा स्ट्रेंथ? टीचिंग। और क्या है मेरा स्ट्रेंथ? मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? टीचिंग। और दूसरा स्ट्रेंथ जानते हो क्या है तुम लोग? समझ में आ रहा है? चलो बताओ, आप बताओ स्ट्रेंथ क्या है? कुछ अंदर होगा आपके अंदर स्ट्रेंथ, बोलो तुम बताओ स्ट्रेंथ क्या है? कुछ भी बोले ना, नहीं बोलोगे तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ का वीकनेस हो गया। ये कोई अच्छा बात थोड़ी है। कलयुग का टाइम में इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। आज से सीखो मेरे संग। जो चीज पसंद नहीं है बोलो नहीं करेंगे। हर चीज में हाँ बोलना जरूरी नहीं है। तुम बोलो तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है? बीइंग कॉन्फिडेंस। बीइंग ह्यूमन की जगह बीइंग कॉन्फिडेंस, बीइंग कॉन्फिडेंट। ओके, अरे कुछ तो होगा यार तुम्हारे अंदर का स्ट्रेंथ, तुमको पता होना चाहिए यार। कम ऑन। पावर, व्हाट पावर? सुप्रीम अल्लाह, मतलब बदम बाबा का बच्चा है, पावर पावर। तो ऐसे बोल रहे हैं गौतम बुद्ध है, ट्री के नीचे बैठा है, पावर दे रहे हैं हम सब। हट, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है। पावर क्या? पावर कोई नेता वगैरह क्या? कोई लीडर है क्या? दिल में पावर है,
ये तो क्या बोल रहा है ये? दिल में पावर है तो ये तो तुम्हारी फ्रेंड लोग को बोला तुम्हारे दिल में पावर है। हम तुमसे यहाँ स्ट्रेंथ का बात पूछ रहे हैं सीए के लिए जो तुम कोर्स कर रहे हैं। तुम्हारा स्ट्रेंथ कोई और बाहर वाला नहीं बताएगा, तुमको खुद पता होना चाहिए। तुम्हारा अपॉर्चुनिटी थ्रेड हम बताएंगे। तुमको समझ में आ रहा? अपॉर्चुनिटी थ्रेड, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अपॉर्चुनिटी थ्रेड बाहरी दुनिया से आता है, बट स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम्हारे खुद के अंदर होता है। इज अ बिग डिफरेंस। अपॉर्चुनिटी थ्रेड तुम्हारी बाहरी दुनिया से आता है, बट तुम्हारा स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम्हारे खुद के अंदर होता है, जो तुमको पता होना चाहिए। बताओ मेरे को, राजन बताओ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? वेरी कोऑपरेटिव, वेरी गुड, दैट इज योर स्ट्रेंथ। टेल मी आदित्य, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? हाँ, हार्ड वर्किंग, मे बी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। टेल मी व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? बहुत मतलब गलत है, पता है आपको। आप अभी आज ही रिसर्च करो अपने ऊपर। तुम दूसरों के ऊपर रिसर्च करते हो, अपने ऊपर रिसर्च करो। तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या तुमको पता होना चाहिए। कुछ तो टैलेंट होगा तुम्हारे अंदर। मे बी यू आर हार्ड वर्किंग, मे बी यू आर कंसिस्टेंट इन योर परफॉर्मेंस। तुम मेहनती हो, तुम कंसिस्टेंट हो, या फिर मे बी तुम इंटेलिजेंट हो, वो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ हो सकता है। मे बी यू आर गुड एट नंबर्स, मैथमेटिक्स, दैट इज योर स्ट्रेंथ। कुछ तो होगा यार तुम्हारे अंदर, बाप रे, कुछ तो क्वालिटी एक तो होगा। क्या तुम लोग अपने आप को ही पता है, यही तुम लोग का प्रॉब्लम है। तुम लोग अपने आप में ही, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम अपने आप को ही डाउन देखते हो। तुम जब इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लोगे ना, तुम लाइफ का कोई भी चैलेंज पार कर लोगे। ओवर देयर, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? यस, आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? नहीं तो तुमको क्या कोई कुंभकर्ण का कैरेक्टर निभाना है क्या? और यहाँ पे कोई ड्रामा चल रहा है क्या? रामचरितमानस चल रहा है क्या, जो स्लीपिंग तुम्हारा स्ट्रेंथ है, और तुमको कुंभकर्ण का रोल के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, जैसा जवाब देगा वैसे ही सुनेगा। स्नेहा, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? करना है, वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर वेरी डिटरमाइंड, डिटर्मिनिस्टिक। करना है मतलब करना ही है, चाहे कुछ भी बोले, करके दिखाएंगे। तुम्हारा तो हो गया, तुम बताओ। मतलब अर्ली मॉर्निंग, मेरे को नींद में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्लीप। तुमको अभी नहीं पता चलेगा, बट लॉन्ग रन में पता चलेगा। ऐसा मत करो। वेरी गुड, पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव इज इज स्ट्रेंथ। वेरी गुड, आई लाइक दिस। हमेशा पॉजिटिव रहो लाइफ में, ठीक है। चलो, स्ट्रेंथ का मतलब तुम समझ गए, तुम्हारे अंदर का क्वालिटी जो तुम्हारे अंदर मौजूद होना चाहिए। और इससे अगर ये स्ट्रेंथ है ना तुम्हारे अंदर, तुम कोई भी कॉम्पिटिटर को हरा दोगे। एक तरफ ये बोल रहे हम टेस्ला को टक्कर देंगे, स्ट्रेंथ क्या है? चलो कोई नहीं, स्ट्रेंथ तुमको पता नहीं है, हम बताएंगे। अभी चलो तुम अपना वीकनेस ही बता दो। तुम्हारा तुम्हारा सबसे बड़ा वीकनेस तो यही है कि तुमको यही नहीं पता तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। चलो हम बता देते हैं। अब तुम बताओ तुम्हारा और वीकनेस क्या है? क्लमजीनेस, यू आर वेरी क्लमजी। ओके, व्हाट इज योर वीकनेस? आलस, लेजी, यू आर वेरी लेजी। लेजी, अरे यार एवरीवन इज लेजी इन द क्लास। क्या आदिल, व्हाट इज योर वीकनेस? थिंक, व्हाट इज योर वीकनेस? बच्ची, व्हाट इज योर वीकनेस? बच्ची बन की सच्ची, व्हाट इज योर वीकनेस? एनीथिंग, कम ऑन गाइस, से व्हाट इज योर वीकनेस? लेस कॉन्फिडेंट, वेरी गुड, व्हाट इज योर वीकनेस? अनकंफर्टेबल इन पब्लिक, पब्लिक टॉक, मतलब स्टेज फियर है आपको। किसी को ना नहीं बोल पाते, किसी का चोरी कर लिया, ओके बोलो। हाँ, नॉट कंसिस्टेंट, वेरी इमोशनल, मतलब लोग तुमको इमोशनल फूल बना देते हैं, ओके। एट द बैक, वीकनेस, यू आर वेरी फूडी, so that is your weakness। हाँ, बीइंग फूडी में भी और वीकनेस, ओके। तुम लोग अपना एक्चुअली पर्सनल लाइफ का वीकनेस बता रहे हैं। हम तुमको बोले इन रिलेशन टू करियर, तुमको क्या क्या दिक्कत होता है अपने अंदर जब तुम पढ़ाई वगैरह करता है, क्या दिक्कतों से तुमको जूझना पड़ता है, वही तो तुम्हारा वीकनेस होगा। चलो अब मैं तुमको बोलती हूँ वीकनेस का मतलब क्या है। वीकनेस होना अच्छा है कि खराब? खराब। तो वीकनेस इनहेरेंट कैपेबिलिटी है कि लिमिटेशन है? वीकनेस बाहर से आता है कि तुम्हारे अंदर है? आज घर जाना और अपने अंदर झांक कर देखना तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या और तुम्हारा वीकनेस क्या है। सो वीकनेस इज एन इनहेरेंट, बोलो मेरे संग क्या? वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन which weakens your position, which what? Weakens your position।
यानी कि इट इज क्रिएटिंग व्हाट, अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर. कहने से इट इज क्रिएटिंग अ क्या, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर, विच क्रिएट्स अ क्या बोलो, विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर. तुम लोग अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया, अब हम तुम लोग को बताते हैं एप्पल का स्ट्रेंथ और वीकनेस. एप्पल का नाम सुना है? अरे यार वो खाने वाला एप्पल नहीं, ये एप्पल, ठीक है. इसका नाम सुना है? एप्पल, आईफोन, ठीक है, आईपैड. सुनो अब, हाँ वेरी गुड. एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है आप जानते हो? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एप्पल? टेक्नोलॉजी. यस, ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, द टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट इज प्रोवाइडिंग, ये इसका स्ट्रेंथ है. एंड इट नोज अबाउट इट एंड दैट इज व्हाई इट कीप्स ऑन बूस्टिंग अबाउट इट. मुझे पता है मेरा प्राइस बहुत ओवर प्राइस्ड है, लेकिन ये भी पता है सारे कस्टमर को कि मेरा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो और कहीं नहीं है. मेरा जो iOS है उसको इन्वेंट करने में, मेरा सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने में ह्यूज R&D कॉस्ट आवर कंपनी इज इनकरिंग एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ. समझ में आ रहा है? जिस दिन एप्पल अपना फोन का प्राइस गिरा देगा ना, उसका स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगा. तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा टेक्नोलॉजी सुपीरियर है और इसीलिए प्राइस हाई है. अब अगर बोलेगा प्राइस कम भी कर दिया ना, वो चाहे भी तो नहीं करेगा. हो सकता है कि उसका कॉस्ट उतना है नहीं, लेकिन अगर कम कर दिया तो सब क्या बोलेंगे, यार तुम कम कर दिया, तुम्हारा टेक्नोलॉजी और सैमसंग का टेक्नोलॉजी माइट भी सेम है. तो इस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए वो अपना स्ट्रेंथ क्या चीज को बनाया? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना सुपीरियर OS. OS यू अंडरस्टैंड? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. It has incurred huge amount of expenses on R&D and that is why Apple भले इंडिया में, मैं बोलूंगी इंडिया में भी यार every user almost, मतलब बहुत सारे यूजर यूज करते हैं, but you go to USA, you go to China, other countries में जाओ, Apple is their necessity, iPhone is their necessity. तुम यहाँ पे Apple को लग्जरी देखते हो, बट बाहर जाओ इट्स अ नेसेसिटी. पता है कि नहीं आपको? ठीक है, तो ये हो गया एप्पल का स्ट्रेंथ. एप्पल का स्ट्रेंथ क्या, बोलो मेरे को. एप्पल का स्ट्रेंथ क्या पढ़ा हमने, बोलो. एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है? हम लोग एप्पल का केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एप्पल का स्ट्रेंथ आपने क्या बोला? टेक्नोलॉजी. एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है? टेक्नोलॉजी. एप्पल का स्ट्रेंथ, उसका कहने से ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका टेक्नोलॉजी है. वेरी गुड. अब आप मुझे बताओगे एप्पल का वीकनेस क्या है? गेस करो और बताओ. हाँ, सबके लिए नहीं है. प्राइस कहने से, प्राइस कहने से एप्पल का वीकनेस क्या है? कि उसका प्राइस हाई है. एप्पल का वीकनेस क्या? उसका प्राइस हाई है, ये उसका वीकनेस है. और ये तुमको नहीं लगता इनहेरेंट है? ये तो उसी के हाथ में है. प्राइस हाई करना, लो करना, टेक्नोलॉजी सुपीरियर रखना, इंफीरियर रखना, ये तो तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ या तो काबिलियत है या तो नालायकपंती है. यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्ट्रेंथ बताओ, डेफिनेशन भी याद करते चलो मेरे संग. व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आता है कि इंडिविजुअल के अंदर होता है, कंपनी के अंदर होता है? बोलो. स्ट्रेंथ वीकनेस, इनहेरेंट वर्ड यूज करोगे. क्या यूज करोगे? इनहेरेंट. सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट capability which helps to create a strategic advantage over your competitor. जैसे जो बच्चे स्टार्टिंग डे से कंसिस्टेंट है, एक भी क्लास मिस नहीं करे, डेली रेगुलरली क्लास में आ रहे, तुम यही बोल देते तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है. और मैं यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक एक दिन से, मतलब जब से ग्रुप 1 स्टार्ट हुआ, एक भी क्लास मिस नहीं किए. सो दैट योर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज योर स्ट्रेंथ. बोलना चाहिए था ना कि देखिए मैम हम लोग कितना हार्ड वर्किंग है, कितना मेहनती है, डिसिप्लिन है हमारे अंदर, कंसिस्टेंसी है, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ. बता दिया ना मैंने आपको. 100 क्लास में 4 क्लास को मिस करने से मिस नहीं बोलते हैं बाबू. 60-70% क्लास किए हो, वो बच्चा बोल रहा 90% किए हैं, तब फिर वो बोल रहा 99 किए, तब फिर ये तुम्हारा स्ट्रेंथ ही तो है, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ ही तो है. तुमको ही नहीं पता, बताओ तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है. बहुत सारे बच्चे आलसी होते हैं, निकल ही नहीं पाते घर से. सुबह कौन उठेगा, बाप रे 8 बजे जाकर क्लास कौन करेगा, हिम्मत ही नहीं होता उनका उठने का. तो उनका वीकनेस है और ये तुम्हारा क्या बन गया? स्ट्रेंथ. एप्पल का स्ट्रेंथ क्या पढ़ाया? उसका टेक्नोलॉजी, उसका OS, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, iOS. क्लियर? अब वीकनेस बताओ क्या बोला? वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर. अब जैसे तुम्हारा वीकनेस में बताओ, टेस्ट नहीं देते हो, पढ़ सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, घर जाकर टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? बाद बाकी दोस्त को जो कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं. तो तुम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे चल जा रहे हो उनसे. कॉम्पिटिटर्स के ऊपर तुम्हारा क्या हो जा रहा है? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज. मैम हमारे सब दोस्त हैं, हम किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते. बाबू जब एग्जाम्स क्लियर होता है ना, तुमको पासिंग परसेंटेज पता है क्या है, सभी पास नहीं होते हैं. तो बाद बाकी दुनिया में जितने भी बच्चे अभी इस टर्म में अटेम्प्ट लेंगे, वो तुम्हारे क्या बन गए हैं? कॉम्पिटिटर.
और अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम उनके लिए क्या क्रिएट कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। सो दैट इज योर इनहेरेंट लिमिटेशन जो तुम्हारे अंदर है। ठीक है, जो तुम बोला ना हम सोते हैं, वो तुम्हारा वीकनेस है। डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा वीकनेस है। अगर तुम दिन भर सो रहे हो, दैट इज योर वीकनेस, उसको ओवरकम करो। वो इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। अभी इस मौके में अगर तुम ये बोलते हो कि हम सुबह से रात तक सोते हैं, तो भाई ये भयानक वाला वीकनेस है तुम्हारे लिए। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? तुम्हारे कॉम्पिटिटर। तुम सोते रहो, वो चौका छक्का मारते जा रहे हैं। समझ में आ रहे? तो ऐसा नहीं करना है, एकदम हाइपर एक्टिव आज से ही। क्लियर है? और तुम्हारा डॉक्टर कौन है? हम। तुम मेरे को दिखा दो, हो गया ठीक, तुम बस। समझ में आ रहे? ठीक हो गया आज से। अब देखो नींद नहीं आएगा, नींद आएगा देखो हम दिखाई देंगे। उठ, चलो उठ, खड़ा हो जा, पढ़ाई कर। ठीक है? सो यू अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? एप्पल का वीकनेस बताओ कि एप्पल का वीकनेस उसका मे बी प्राइस है। क्लियर है? सुनो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अपॉर्चुनिटी क्या है। जबरदस्त, तुमको इतना तो समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी, जब मैम बोल रही है स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल एनवायरनमेंट से आता है, अपॉर्चुनिटी वीकनेस कहां से आता होगा? एक्सटर्नल। अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है एग्जाम फियर, राइटिंग स्पीड, ये मेरा वीकनेस है, तो तुमको अभी तक तो यार ओवरकम हो जाना चाहिए। यहां पे लॉ का नहीं करके कितना टेस्ट हुआ होगा? 15-20 तो टेस्ट हो गया होगा। तो अगर तुम दिया है तो तुम्हारा फियर ओवरकम हो गया होगा, नहीं दिया है तो परसिस्ट करेगा, तो ओवरकम करो। ठीक है? अपॉर्चुनिटी क्या? सुनो, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट, फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट which helps to consolidate your position, which helps to क्या? Consolidate your position। तुमको अपना पोजीशन को अगर मजबूत करना है तो तुम बाहरी दुनिया का अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करो। जैसे बहुत सारे बच्चे पता है क्या किए हैं? टर्म डेफर किए हैं सीए में। जानते हो क्यों डेफर किए हैं? जानते हो? कोई बता सकता है? क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस फ्रॉम 8 to 6। बोले यार अपॉर्चुनिटी आ गया, ये अपॉर्चुनिटी तो है। पहले लोग एक एक ग्रुप करके देते थे, बट अभी क्या ट्रेंड बन गया? हम दोनों ग्रुप साथ में देंगे। पेपर ही कहां बचा यार, 6 पेपर कर दिया, 2 पेपर को उड़ा दिया। तो कितने सारे बच्चे और हम टर्म रेफर करेंगे, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम्हारा सब्जेक्ट 6 हो चुका है, सो इससे बड़ा तुम्हारी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट से। अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट। कोरोना के समय, कोरोना काल वाले बच्चे को अपॉर्चुनिटी क्या दिखाई दिया? बोर्ड्स का एग्जाम ही नहीं देना है, उनको अपॉर्चुनिटी लग रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी लग रहा है। यार क्या जबरदस्त कोरोना आया है, सबको कोरोना से थ्रेट नहीं हुआ, किसी को कोरोना से अपॉर्चुनिटी भी हुआ। तो ऐसे तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे जिन लोग बोर्ड्स का एग्जाम नहीं दिए, उनको मजा आ रहा होगा। दूसरी तरफ टॉपर वाले बच्चे रो रहे होंगे, बोर्ड्स का एग्जाम नहीं हुआ, मतलब ये तो एवरेज एनुअल मार्किंग होगा, हम लोग का पूरा साल भर का पढ़ाई मिट्टी में। तुम लोग क्या कर रहा था? रो रहा था कि हंस रहा था? तुम लोग का हुआ था, हाँ, उसके और पहले वाले बच्चों का नहीं हुआ होगा। तो उन लोग खुश हो रहा था कि रो रहा था? कुछ खुश हो रहे थे, कुछ रो भी रहे थे। टॉपर वाले बच्चे रो रहे होंगे। समझ में आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो एक चीज और क्या सीखा, किसी के लिए जो चीज अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी वैसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द एनवायरमेंट। फॉर सम पीपल इट मे अपीयर टू बी थ्रेट, फॉर सम पीपल इट मे अपीयर टू बी एन अपॉर्चुनिटी। जब कोरोना काल आया, बहुत लोग रो रहे थे, उनके लिए थ्रेट बनकर आया, बहुत लोगों का जान चला गया, लेकिन बहुत जन के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आया। देयर बिजनेस बूम। कैसे बूम? सैनिटाइजर का धंधा करो, पीपी किट का धंधा करो, मास्क का धंधा करो, डॉक्टर का धंधा करो, बिजनेस बूम। सबसे बड़ा बात तो वैक्सीन का धंधा कर लो। कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा था पहले वैक्सीन, हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग चल रहा था उसमें, दैट वाज बूम। तो ऐसा नहीं है कोरोना काल सबके लिए थ्रेट लेकर आया, किसी के लिए वो क्या लेकर आया? अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया। सो अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है। कोई चीज तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, इसके लिए थ्रेट हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है तुम्हारे लिए? क्या अभी फिलहाल फेवरेबल कंडीशन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या था कि तुमको पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुम कोर्स ज्वाइन किया, सीएससीएमए जो भी कोर्स तुम ज्वाइन किया, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है। यू आर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, तुम्हारे अंदर पैशन है कुछ बनने का। थ्रेट क्या था? एक्चुअली सिलेबस बहुत लेंदी होता है ना, रिटेन नहीं कर पाते हम लोग। सिलेबस इज वेरी लेंदी। आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, मेरे को डिग्री चाहिए, मेरे अंदर पैशन है, जज्बा है, लेकिन रिटेंशन नहीं यार मेरे अंदर। समझ तो जाते हैं बट एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्या मार्केट में। एनालाइज किया, अपॉर्चुनिटी एनालाइज किया, MEPL नाम निकल कर आया। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, सब आ गए MEPL में, पढ़ाई चालू कर दिया। एक से एक दिग्गज महान महान फैकल्टी आपको केटर कर रहे, पढ़ा रहे हैं। दिव्या मैम आपको लॉ पढ़ा रही है, मजा ही आ गया पढ़कर। रिटेन कर पा रहे हो अभी? हाँ। यहां आने के बाद तुमको नहीं लगता तुम्हारा पोजीशन स्ट्रांग हो गया, कंसोलिडेशन हो गया? हुआ कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। तो ये आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी तुम्हारे अंदर नहीं था, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे बाहर था, तुम्हारे सराउंडिंग में था, MEPL में था।
वो अलग बात है, तुम्हारे एमईपीएल तुम्हारे दिल में है, बट प्रैक्टिकली तो ऐसे ही बोलेंगे ना, एमईपीएल तुम्हारे बाहर है. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. ज्वाइनिंग एमईपीएल इज एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो वैसे ही मेरे को बताओगे एप्पल के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? एप्पल कंपनी का केस स्टडी कर रहे हैं ना, गेस करो इसको अपॉर्चुनिटी क्या है? यार इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं होगा इसके लिए. इसका कस्टमर का लॉयल्टी, कस्टमर पागल हो रखे हैं एप्पल के पीछे. बताया तो था फर्स्ट क्लास में भी. अलग से एक एप्पल फैन बॉय, एप्पल फैन गर्ल्स, इसका लोग अलग से एक पेज वगैरह बना रखा है. एप्पल यूजर्स हैव जॉइन्ड दैट. कितने करोड़ों के ऊपर यूजर्स हैं एप्पल के. तुमको समझ में आ रहा है? भयानक वाला ब्रांड लॉयल्टी एंजॉय कर रहा है. वंस एन एप्पल फॉरएवर एन एप्पल. एक बार एप्पल यूजर बन जाओ, फॉरएवर यू विल बी एन एप्पल यूजर. उस दिन भी बोला था, एक बार यूज कर लो. जो पूछो, तुम्हारे आसपास भी किसी को देखा होगा, मेरा तुम एग्जांपल छोड़ दो, मेरा एग्जांपल मत लो. किसी को देखा एप्पल फोन यूज करते हुए, आईफोन? क्या चेंज किया कि वही कंसिस्टेंटली यूज कर रहा है और पागल हो गया है. जब तुमको पता है कैसे पागल लोग हैं, जैसे उसका नया मॉडल आएगा ना, बोलेंगे अब चेंज करेंगे. कैसे बेवकूफ बना रहे हैं तुम, एप्पल देख लो. एक दो फीचर डालता है, वो भी झूठ वाला फीचर डालता है, तो ये डाल दिए, वो डाल दिए, और उसका प्राइस महंगा. स्ट्रेट अवे प्राइस इंक्रीज टू 50,000 रुपीज. 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का फोन. और तो और आर्टिफिशियल डिमांड कैसे क्रिएट करता है? प्री बुकिंग चालू होगा. प्री बुकिंग करो, प्री बुकिंग में. और फिर लोगों को भी एक फैंसी हो गया, हमारे पास ये फोन पहले आना चाहिए, सो दैट मोर वी कैन शो ऑफ इन द सोसाइटी. हम लोग प्री बुकिंग का एक्स्ट्रा प्राइस देंगे. तो कस्टमर आर मैड अबाउट एप्पल. समझ में आ रहा है? तुमको नहीं पता, ये तुम्हारा क्लोज्ड वर्ल्ड है. तुम बाहर दुनिया में जाकर देखो, पीपल आर गेटिंग मैड अबाउट एप्पल. तो वो एप्पल के लिए क्या बन चुका है? अपॉर्चुनिटी. और ये अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन है? इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल. कस्टमर्स कहां पे? इंटरनल होते हैं कॉर्पोरेट में कि बाहर होते हैं? बाहर. ठीक है, तो इसका जो ब्रांड लॉयल्टी एंजॉय करे, इसका जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इसके लिए. ब्रांड लॉयल्टी फॉर एप्पल इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी फॉर एप्पल. इसको मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी मिल गया. और दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है कि बाद बाकी इसके जो कॉम्पिटिटर है ना, कुछ नया टेक्नोलॉजी ला ही नहीं पा रहे हैं, इसके मुकाबले में कोई टेक्नोलॉजी ला ही नहीं पा रहे. तो ये इसके लिए क्या बन रखा है? अपॉर्चुनिटी. जिस दिन कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, जेड फोन रिलीज हो गया आईफोन की जगह, तुमको नहीं समझ में, आईफोन का सुहा हो जाएगा. पीपल वांट चेंज, पीपल वांट टेक्नोलॉजी. जिस दिन नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, मे बी एप्पल इज गोइंग टू क्या? गो बैक. अभी तक तो नहीं आया है, मे बी एलॉन मस्क में डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो हो सकता है फिर एप्पल को टफ कंपटीशन मिलेगा. हाँ, तो अपॉर्चुनिटी मतलब समझ गए? अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अंदर में कि बाहर में? बाहर. स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होता है? अंदर में. अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में है क्या? कैन यू कंट्रोल अपॉर्चुनिटी? यू कांट. यू कांट कंट्रोल अपॉर्चुनिटी और थ्रेड. अब जैसे कोविड के टाइम बहुत सारा रिलैक्सेशन दे दिया सरकार, बहुत सारा फाइलिंग का, रिटर्न वगैरह फाइलिंग में कितना जगह एक्सटेंशन वगैरह दे दिया तुमको, तो ये तुम्हारे लिए तुमको लगा अपॉर्चुनिटी है. समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? बाहरी दुनिया से. या मान लो अभी हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी, कितने सारे कंपनी आपको पता है पोस्ट कोविड डेवलप हुए हैं. कोविड के पहले उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था. ऑनलाइन बिजनेस ही ग्रोथ कैसे हुआ? ऑनलाइन बिजनेस का ग्रोथ ही कब से चालू है? कोविड के बाद, जब लोग टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए, यूपीआई सिस्टम पॉपुलर हो गया. बोला था ना मैंने तुमको, रिलायंस का भी उस दिन इंटरनेट सस्ता हो गया. तुमको नहीं लगता इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कितने लोग का फायदा हो गया है? पीपल आर नाउ केटरिंग टू पैन इंडिया लेवल. पहले क्या पैन इंडिया लेवल का चलन था क्या? बट अभी तुम देखते हो तुम्हारा प्रोडक्ट लिमिटेड नहीं है एक रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल बाउंड्री के लिए. तुम प्रोडक्ट को कितना जगह बेच सकते हो बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. तुम्हारे पास अगर प्रोडक्ट है, तुम मिंत्रा में लिस्ट करवा लो, अमेजन में लिस्ट करवा लो और प्रोडक्ट को बेचो दनादन. जैसे शार्क टैंक में नहीं देखते थे, वो जो आते थे स्टार्टअप कंपनी, वो लोग क्या बोलते थे? हम लोग अपना करवा रखे प्रोडक्ट का लिस्टिंग फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, अमेजन में. बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यानी टेक्नोलॉजी के एडवेंट से अपॉर्चुनिटी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना. तो अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल क्या हो गया? टेक्नोलॉजी हो गया. या फिर कोई मान लो एफडीआई आ गया हमारे कंट्री में, उससे हम लोग बहुत ज्यादा उस इंडस्ट्री को डेवलप कर ले रहे हैं. इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. तो ये सब तुम नहीं कर रहे हो बाबा, ये कौन कर रहा है? एनवायरमेंट. जीएसटी का आना हो सकता है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट किसी कोई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो तो रोया है भर भर कर. जो कपड़ा वाले ट्रेडर्स है, वो तो रोए हैं भर भर कर. बोले पहले तो हम लोग के ऊपर तो कुछ नहीं लगता था, अब जीएसटी हम लोग के ऊपर लगने लग गया, उन लोग का रोना चालू हो गया. तो टेक्नोलॉजी हुआ, या कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन हुआ, या कुछ भी बाहरी दुनिया में जो हो रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या बनकर आ सकता है? अपॉर्चुनिटी. या कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, तुम्हारे लिए थ्रेड भी हो सकता है. चलो अब बताओ थ्रेड का मतलब क्या है? थ्रेड क्या हो गया? फेवरेबल कि अनफेवरेबल? व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड इज एन अनफेवरेबल कंडीशन in the environment which weakens your position. जो तुम्हारे पोजीशन को क्या कर दे रहा है? वीकेन. which weakens your position. अब तुम्हारे
सामने चैलेंज क्या आया, तुम लोग बोला हम लोग के अंदर जज्बा है, हमारा स्ट्रेंथ, हम लोग का रिटेंशन पावर पुअर है, हमारा वीकनेस, MEPL में जाना है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या दिखाई दिया, MEPL में भी हमारे होम टाउन में नहीं है, वी आर आउट फ्रॉम कोलकाता, वहां जाना, वहां रहना, अकेले PG में सर्वाइव करना इज द बिगेस्ट चैलेंज. And really, I appreciate the efforts of all those students who have left their home and sitting here today. A big round of applause for all those warriors. उन लोग आधा जंग तो यही जीत गए. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आना, इंडिपेंडेंटली रहना, पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे में. समझ में आ रहा है? ये अहमियत वो बच्चे नहीं समझेंगे जो जो होम टाउन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. तुम्हारे ऊपर डबल चैलेंज है. कोर्स का तो चैलेंज है ही, सर्वाइवल का भी चैलेंज है. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है आउट स्टेशन, कितने सारे बच्चे आउट स्टेशन. देख तुम क्यों हाथ उठा रहे, तुम कहां गए, ये बिहार का है, नेपाल, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, कहां से, बिहार, आदित्य, झारखंड, आसाम, नेपाल. सो वी हैव फॉरेनर्स ऑल्सो इन आवर क्लास. ठीक है, तो तुमको समझ में आ रहा है, मतलब रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. बट तुम लोग अपने आप को अकेला मत समझो इस जंग में, हम हैं तुम्हारे संग खड़े. क्लियर? तो ये तुम्हारे लिए थ्रेट था. थ्रेट था तो तुमने थ्रेट को ओवरकम किया, तुमने थ्रेट को ओवरकम किया, अब यूज्ड टू हो गए हो, इस हैबिट से हो गए हो कि नहीं, तो ये तुम्हारे लिए थ्रेट था. तो वैसे ही एप्पल के लिए थ्रेट क्या है मुझे बताओगे? टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट में डील कर रहा है एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. जैसी टेक्नोलॉजी आ गया ना, इसका हालत खराब हो जाएगा. अभी तक तो कोई है नहीं. हाँ, सैमसंग का डिस्प्ले अच्छा है क्या? सैमसंग का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है. कैमरा में भी तुम बोल सकते हो, बट कैमरा इसका भी अच्छा है. लोग मानते नहीं, जो यूज करते हो कभी नहीं मानेंगे. तुम्हारा बात तो कभी नहीं मानेंगे. कैमरा में तुम और एक एक चीज बारीकी से लेता है ये, तभी तो हम ये वाला फोन लिए हैं तुम लोग को लेने के लिए, इसमें शूट करने के लिए तुम लोग को. ठीक है, और बोलो, और बोलो एप्पल का क्या है, तुमको क्या लगता है और वीकनेस क्या है? एक वीकनेस तो मैंने क्या बोला, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. ये ऐसे वर्ल्ड में रह रहा है, ऐसे एरा में रह रहा है जहां टेक्नोलॉजी इज फास्ट चेंजिंग. और अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, इसको डर लगने लगेगा. और बताओ, फैब्रिक, बैटरी, बैटरी बैकअप ठीक ही है यार. सैमसंग, सारी जितने भी फोन ऐसे है ना तुम्हारे जिसमें तुम इंटरनेट का कनेक्शन ले रखे हो, उसका तो बैटरी रन करेगा ही फास्ट. बैटरी इज ओके, गुड ओनली, गुड एनफ. हाँ, थर्ड पार्टी ऐप नहीं चलता, वेरी गुड. हाँ, करेक्ट बोल रहे हो तुम. ये इट इज नॉट दैट यूजर फ्रेंडली एज अदर कंपनीज आर, एज सैमसंग आर. कुछ भी डाउनलोड करने के लिए इसमें बहुत सारा सिक्योरिटीज है. हाँ, तो ये सब इसका प्रॉब्लम है कि ऑर्डिनरी यूजर जो है ना, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उसको दिक्कत आएगा फोन यूज करने में. जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, जो टेक फ्रेंडली नहीं है ना, उसको आईफोन समझ में ही नहीं आएगा, उठा के फेंक देगा. बहुत सारा झमेला झंझट है. हम तो यूज ही नहीं करते, हम तो खाली तुम लोग को शूट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर ये जो सेशन वगैरह चल रहा है ना, उसको मॉनिटर करने के लिए करते हैं यूट्यूब में. तुम लोग देखते हैं फोन हम यूज करते हैं ज्यादा नहीं, काम ही नहीं है, नहीं टाइम का नहीं, शौक भी नहीं है फोन वगैरह का. ठीक है, हाँ, तुम लोग का क्वेरीज सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, सब तुम लोग के लिए. ये फोन भी तुम लोग के लिए खरीदे. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो ये क्या हो गया, एप्पल का पूरा केस स्टडी. तो वापस से मेरे को बोलो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट कहां से आता है? एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल एनवायरमेंट. स्ट्रेंथ वीकनेस कहां से आता है? इनहेरेंट. स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट, बोलते जाओ सारा डेफिनेशन, आई थिंक लर्न हो गया होगा. बोलो, स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट capability which helps you to create a strategic advantage over your competitor. Weakness, ठीक उल्टा, is an inherent limitation which creates a strategic disadvantage over your competitor. Opportunity is a favorable condition which consolidates your, strengthens your position. Weakness is an unfavorable condition which weakens your position. हो गया यहां तक SWOT एनालिसिस. यानी कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पहले, जैसे तुम बोल रहे हो हम फार्मा में जाएंगे, तो तुमको चेक करना पड़ेगा फार्मा में जाने के लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए. गेस करो. पैसा. पैसा, फिनेंस ही नहीं है और तुम चला फार्मा खोलना है. समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पैसा ही नहीं है, मतलब तुम्हारा हालत खराब है और तुम फार्मा का धंधा करेगा. फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. बोला ना दादाजी पूर्वजों का अनाप शनाप पैसा है तो तुम फार्मा में जाओ. ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज इनकर्ड, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस. क्लियर? तो तुमको कोई भी बिजनेस में जाने के पहले क्या करना पड़ेगा? SWOT एनालिसिस. और SWOT एनालिसिस कैसे करते हो? एनवायरमेंट को स्टडी करके. या एनवायरमेंट मतलब दोनों हो गया, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी. समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्लियर है क्या होता है? क्लियर. वीकनेस का डेफिनेशन बोलो. वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन दैट
creates a strategic disadvantage over your competitor. फार्मा में जाना है ना, वीकनेस बताओ फार्मा का, वीकनेस बताओ. वेरी गुड. जेस्टेशन पीरियड इज वेरी हाई. हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को जाना है, प्रॉफिट कमाना है, सिप्ला बनना है, सिप्ला जैसा डॉक्टर रेड्डी जैसा बनना है. तो उतना पेशेंस है तुम्हारे अंदर, पहले वो देखो. इफ यू आर इम्पेशेंट, इफ यू आर वांटिंग क्विक रिटर्न, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, इट्स नॉट अ क्विक पे ऑफ एक्टिविटी. क्विक पे ऑफ एक्टिविटी क्या, आज इन्वेस्ट किया कल से पैसा आना चालू, प्रॉफिट आना चालू. या कम से कम 5-6 साल का जेस्टेशन पीरियड है. अकेला तुम देखोगे कोई कंपनी हिम्मत ही नहीं करता फार्मा में जाने का. जाते भी है तो इन मर्जर, कोलैबोरेशन, लाइसेंस मिलेगा कि नहीं वो सबसे बड़ा बात है, वो थ्रेट में आ जाएगा. लाइसेंस मिलना नहीं मिलना कौन है, एनवायरमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में. और गवर्नमेंट कौन है, एक्सटर्नल. अभी मैं पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट क्या होता है, डोंट वरी. तुमको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया. कोई भी बिजनेस करने के पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, स्वॉट एनालिसिस. You have to identify your strength, your weakness. You have to analyze the opportunity and threat from the external environment. और आपको करना क्या है, अपने strength को use करना है, weakness को overcome करना है, opportunity use करके threat को मार गिराना है. And you have to become the survivor. And you have to create a competitive advantage in the market to be the number. लिख लो SWOT analysis copy में, write down. Heading the SWOT analysis. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस. हेडिंग दो, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस. और मैंने आपको बोला पहला 3 क्लास पूरा क्या चल रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स. मतलब ये तुमको दिखेगा चैप्टर्स वगैरह में, तुमको ये दिखेगा, बट ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो तुम चैप्टर ही नहीं समझ पाएगा. मे बी ये चैप्टर 1 में नहीं होगा, चैप्टर 2 में होगा, चैप्टर 3 में होगा, बट ओवरऑल है तो ना तुम्हारे सिलेबस में. तो पहला 3 क्लास खाली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो मैम बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, क्वेश्चन नहीं आएगा कि एग्जाम में, अरे आएगा. डेफिनेशन लिखो. स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी विच हेल्प्स टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर. टाटा का स्ट्रेंथ क्या जानते हो, लॉयल्टी है, उसका गुडविल, उसका ब्रांड इमेज, फिलैंथ्रोपी, सीएसआर. मतलब एक नाम है ना, टाटा सुनते ही तुम लोग को लगता है यार टाटा का प्रोडक्ट तो क्वालिटी अच्छा ही होगा, गुडविल बना रखा है, तो उसका गुडविल, उसका ब्रांड इमेज, उसका स्ट्रेंथ है. तो जैसे तुम एग्जांपल लिख लो, स्ट्रेंथ में नाम ही काफी है, ब्रांड इमेज ऑफ टाटा. फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ रिलायंस, कैन आई से दैट. रिलायंस को क्या चीज का जोर दिखाता है, रिलायंस हर समय, रिलायंस क्या चीज का जोर दिखाता है, फाइनेंशियल इट इज वेरी साउंड. बोला ना अभी उसकी वाइफ कितना रुपया खर्चा करके आई थी गोवा बर्थडे में. मजाक लग रहा है तुम लोग को ये सब बात, बताओ. तुम लोग सोचोगे 1-2 करोड़ हम ही लोग को दे देता है ऐसे ही. बोले जाता तो मिल ही जाता है, लोग ऐसे थोड़ी रुपया उछालता है. तुमको पता है वीकनेस क्या होगा, बताओ. नोकिया का वीकनेस क्या था, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड, टेक्नोलॉजिकली वॉज बैकवर्ड, है ना, इट वॉज बैकवर्ड टेक्नोलॉजिकली. तो अगर मान लो तुम अपना मशीन्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कंप्लायंट नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस यू विल बिकम आउटडेटेड, दैट विल बिकम योर वीकनेस. बीइंग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड. चेंज रेजिस्टेंट, चेंज रेजिस्टेंट मतलब क्या, तुम चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम है तुम्हारा. चेंज हो जाओ, नहीं तो सोसाइटी तुमको बर्बाद करेगा, रिजेक्ट करेगा. ऑब्सोल्यूट मशीन, ओल्ड टेक्नोलॉजी, ऑब्सोल्यूट मशीनरी, ये सब क्या हो गया, वीकनेस. एग्जांपल लिख लो. या मान लो भयानक वाला लोन ले रखा है, लोन के नीचे दबा पड़ा है, डेट इक्विटी तुम्हारा अनफेवरेबल हो गया है, डेट इक्विटी रेशियो तुम्हारा क्या हो रहा है, अनफेवरेबल. डेट बाय इक्विटी को क्या बोलते हैं, डेट इक्विटी रेशियो. डेट मतलब क्या हुआ, बोरोड फंड, इक्विटी मतलब क्या हुआ, ओन्ड फंड.
हम लोग ऐसे बोलते हैं आइडल रेशियो डेट इक्विटी का 2:1 होता है, बट एक्चुअली दैट इज ऑल्सो अ मिथ. तुम आगे जाके समझोगे एफएम में, दैट इज ऑल्सो अ मिथ. इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. मतलब बोल रहा है डेट इज टू इक्विटी 2:1 आइडल. मतलब क्या कि डेट अगर इक्विटी का 2 गुना है तब तक ठीक है, 5 गुना तुम कर लिया, 6 गुना कर लिया. कंपनी के ऊपर लोन ही लोन का कर्जा है, तो अगर लोन है तो इंटरेस्ट का देना पड़ेगा. इंटरेस्ट देते जाओगे, प्रॉफिट क्या होगा, कम होते जाएगा. वर्किंग कैपिटल पे क्रंचेस आएगा. कंपनी का जो लोन है कंपनी के ऊपर बोझा बनकर रह जाएगा. और लोग क्या है, शेयर होल्डर को रिटर्न दे नहीं पाओगे, तो लोग अपना रुपया क्या करने वाले हैं, वापस. ठीक है, तो हायर डेट इक्विटी रेशियो तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तो डेट विल बिकम योर क्या, बोलो स्ट्रेंथ की वीकनेस. वीकनेस लिख सकते हो वीकनेस में, हाई डेट इक्विटी रेशियो. हाई डेट इक्विटी रेशियो. अपॉर्चुनिटी लिखा, फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट विच हेल्प्स यू टू क्या, कंसोलिडेट योर पोजीशन. कौन बताएगा मेरे को अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल. कोई ऐसा गवर्नमेंट रेगुलेशन आया है, टैक्सेस कम हो गया है, तो सभी को तो फायदा होगा. गवर्नमेंट रेगुलेशन में भी क्या, फॉर रिलैक्सिंग द प्रोविजन या मे बी फॉर एनफोर्सिंग सम रेस्ट्रिक्शन. तो अगर प्रोविजन को रिलैक्स करने के लिए तो क्या हो गया, फेवरेबल. और बताओ क्या बोल रहा है, छूट गया क्या. हाँ, और तुमको नहीं लगता आज के डेट में टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप, तुमको पता है स्टार्टअप को सब प्रमोट कर रहे हैं आजकल. मोदी जी का है ना, मोदी जी तो लेकर आए ना स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो मोदी जी इंसेंटिव देते हैं, तुम स्टार्टअप को फंडिंग वगैरह दो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे. तो स्टार्टअप कंपनी लोगों को कितना प्रमोशन मिल गया है. छोटे छोटे लोग जो हैं, जो अनएम्प्लॉयबल थे, दे हैव बिकम एम्प्लॉयड इन द नेम ऑफ स्टार्टअप कंपनी. स्टार्टअप कंपनी तुमको पता है ना उसको क्या फायदा है, कितना फायदा है. 10 साल नहीं बाबा, 10 साल में कोई भी कंटिन्यूअस 3 years. हाँ, टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स हॉलिडे दे आर एंजॉयिंग, और बहुत सारा सब्सिडी मिलता है. पेटेंट कॉस्ट में 80% रिबेट मिलता है, डिस्काउंट. सिडबी वगैरह फंड देता है. हाँ करेक्ट. तो लिख लो गवर्नमेंट रेगुलेशन कॉमा सपोर्ट गिवन टू स्टार्टअप कंपनी, अपॉर्चुनिटी आजकल. फिर उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कितना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, और ये पोस्ट कोविड भयानक वाला डेवलप हो गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. आजकल घर बैठे देखो 9 मिनट में डिलीवरी, 3 मिनट में डिलीवरी, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट इज टेकिंग 18 minutes, 15 minutes. I've ordered. They don't give it in 2 to 3 minutes. But Blinkit is giving 5-6 minutes. They are delivering 7 minutes. क्या क्या लिखा, गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टार्टअप, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, कॉमा लिखो एडवांस टेक्नोलॉजी. थ्रेट लिखो, क्या है थ्रेट. नहीं, एक हो गया टेक्नोलॉजी तुम पैदा की है, एक टेक्नोलॉजी हो गया जो कंट्री पैदा करे, चाइना या कोई दूसरा कंट्री. तो इनफ्लो तो हो ही रहा है ना कंट्री में हमारे, हम भी उस टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं. आज से अगर मैं बात करूं 3-4 साल पहले का, लोग बही खाता में अकाउंटिंग सिस्टम करते थे, रेड कलर का कॉपी किताब, धोती पहन के, मुनीम जी बही खाता अकाउंटिंग. उसके बाद क्या हुआ, टैली डेवलप हुआ. फिर क्या हुआ, अभी टैली भी चला गया, ईआरपी यूज कर रहे हैं लोग. ईआरपी सॉफ्टवेयर पीपल आर यूजिंग, सैप पीपल आर यूजिंग, ओरेकल, ओलैप, मोलैप. मिला आंसर. तो ये तुम क्या, ओलैप सैप तुम पैदा किया है क्या, ये तो टेक्नोलॉजी है जिससे तुमको बेनिफिट हो रहा है. चीज क्या हो गए, ऑटोमेट हो गए हैं. जैसे तुम देखो आजकल पीपल आर यूजिंग आर्टिफिशियल चैटबॉट फॉर क्वेरिंग द कस्टमर ग्रीवियंसेस. एक क्लासिक एग्जांपल देते हैं, जैसे एयरटेल का मैं बात करती हूँ. आज से 7-8 साल पहले एयरटेल का मान लो तुम्हारे पास सिम कार्ड है, तुमको कोई भी ग्रीवियंस है, तुमको एक एयरटेल का टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ता था. घंटों घंटों उसमें तुमको लटका दिया जाता था. याद करो, कॉल करे, बोले आपका कॉल अभी इंतजार पे है, आपका कॉल अभी हमारे ऊपर के अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कृपया लाइन में बने रहें. फिर एक तो गाना बजा देता था. वोडाफोन में भी एक गाना, डॉगी वाला गाना बजा देता था, याद करो, याद है, वो पप्पी वाला गाना बजा देता था ना. तो
तुम खड़े हो मतलब खड़े क्या हो, बैठे हो, वेट कर रहे हो फोन में, फिर तुमको भी चालू गुस्सा आ जाता था, फोन काट देते थे, फिर वापस से सेम प्रोसेस रिपीट होता था। और तो और बिल पे करने के लिए तुमको नियरेस्ट कस्टमर केयर में विजिट करके फिजिकली डिस्पैच करके आना पड़ता था। पोस्टपेड कनेक्शन में फोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिजिकली विजिट करो, टोकन देते थे, वेट करते थे, तब तुम्हारा नंबर आता था, तब ग्रीवेंसेस वाज गेटिंग रिजॉल्व। क्या ये आज के दिन का बात हो रहा है? आज के दिन में क्या होता है, एयरटेल का ऐप है, तुरंत एयरटेल ऐप खोलो, क्या करना है, प्लान चेंज, प्लान चेंज में क्लिक करो, 2 मिनट के अंदर प्लान चेंज। पहले प्लान चेंज करने के लिए ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, अनाप शनाप झमेला। और कितना चीज तो तुमको पता है, सामने वाला कस्टमर केयर में जो बंदा बैठा है ना, वो बंदा है ही नहीं, वो कौन बैठा है, चैटबॉट है। ऑटोमेटिकली और ग्रीवेंसेस आर गेटिंग रिजॉल्व। जैसे स्विगी में तुम देखते हो कुछ गड़बड़ होता है तो बोलता है ना कि तुम्हारा हम कॉल चैट करवा रहे हैं, तो तुम लोग भी मस्त वाला चैट करने लग जाते हो, सोचते हो हाँ यार आज तो चांस मिला, चैटिंग करेंगे मस्त। वो रोबोट है जो तुमसे चैटिंग कर रहा है, संभालो अपने आप को। राजन चैट कर लिया मस्त वाला, ये भी पूछ लिया और आज क्या करो इवनिंग, तब वो फिर आंसर देता है कि सॉरी आई डिड नॉट गेट यू। मतलब वो लोग प्री प्लान आंसर देता है, जो आंसर फीडेड है सिस्टम में, सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन हो गया है। पता है कि नहीं आपको, जैसे आस्क योर डॉक्टर ऐप की हो ऑनलाइन, तो क्या तुमको लगता है कोई फिजिकल डॉक्टर बैठा हुआ वहां पे? वो सब सॉफ्टवेयर है, चैटबॉट्स है, जो तुम्हारे ग्रीवेंसेस का क्विक सोल्यूशन दे रहे हैं, तुम भी खुश। जैसे देखो ना, मैं एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आजकल लोग कितना सॉफ्टवेयर में खर्चा कर रहे हैं। तुम अमेजन ऐप डाउनलोड किए हो, कोई भी ई कॉमर्स ऐप, स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, कुछ है तुम्हारे पास? है, मतलब तुम्हारा ऐप है क्या फोन में, है ना? चलो मान लो तुम्हारे पास स्विगी का ऐप है, या मान लो अमेजन का ऐप है, उसमें बर्थ डेट वगैरह डालते हो कि नहीं डालते हो? अब जैसे तुम्हारा बर्थडे वीक आएगा, तुमको याद नहीं है, उसको याद है, हाय दिव्या इट्स योर बर्थडे मंथ, स्विगी इज वेटिंग फॉर यू। तुमको भी लगता है यार मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहा है, मेरा नाम लेकर, देखो नाम लेकर आता है, एक फीलिंग ऑफ वो आता है ना, वननेस, ओननेस, मेरे को मेरा बर्थडे मम्मी को याद नहीं है, पापा को याद नहीं है, फ्रेंड लोग को याद नहीं है, स्विगी को याद है। ये क्या है, ये सब मार्केटिंग टेक्नोलॉजी तो है, ऐसा हो गया आजकल। तुम एक दो दिन देखो, जैसे तुम एक कंटिन्यूअस यूजर हो स्विगी के, तुम 1-2 हफ्ता शॉपिंग नहीं किए स्विगी में, ऑर्डर नहीं किए, सुनो तो मैसेज क्या है, मेरे पास अभी रिसेंट में मैसेज आया, हाय दिव्या स्विगी हैज बीन मिसिंग यू। हाँ, मतलब और कोई मिस करने बचा नहीं, स्विगी मेरे को मिस कर रहा है। हाँ, फॉर यू, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन 1-to-1 मार्केटिंग। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, एक एक कस्टमर को क्या मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है। पहले के एक एक कस्टमर को ऐसे इतना अटेंशन मिलता था क्या? और हम लोग को लगता है हाँ यार कितना अच्छा कंपनी है, हम लोग का ख्याल रख रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे तुम लोग एमईपीएल में एडमिशन लिया, तुरंत वेलकम मैसेज आता होगा, जब एडमिशन लिया तो वेलकम मैसेज आया कि नहीं आया? तो ये सब क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही तो है, सब सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैसेजेस जाता है। हम करते हैं तुम लोग को पर्सनली, तुम लोग को क्या पता, मतलब ये हम बाकी लोग का बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैसेजेस जाता है। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ये सब क्या है, ये तो अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी तो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या लिखा, कहाँ है? थ्रेट में आ जाओ, थ्रेट का डेफिनेशन लिखियो, लिख लिए क्या? चलो एग्जांपल बता रहे हैं हम तुम लोग को। एआई इज अ थ्रेट। एक तरफ मैम आप बोल रहे हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन अपॉर्चुनिटी, बट इट कैन बी थ्रेट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट अडॉप्टिंग द एआई टेक्नोलॉजी। अब तुमको पता है रिलायंस बोल रहा है हम एम्बाइब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू हैव हर्ड अबाउट एम्बाइब? एम्बाइब बोल रहे हैं हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे ना जहां पे सब चीज को रिप्लेस कर देंगे, स्कूल वगैरह में स्कूल का टीचर नहीं पढ़ाएगा, हॉलोग्राम टेक्निक लॉन्च करेगा, ये बोल रहा है। हॉलोग्राम मतलब क्या, टीचर का रेप्लिका। जैसे अभी तुम लोग लाइव फ्रॉम होम क्लासेस करता है ना, तो हम फिजिकली बैठे हैं ना, अभी तुम्हारा फ्यूचर में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आएगा कि टीचर तुमको तुम्हारे वॉल में दिखाई देगा, मतलब उसका रेप्लिका चला जाएगा तो निकल कर एवेंजर बन जाएंगे, इन शॉर्ट एवेंजर बन जाएंगे। तो अब जो कंपनी सब नहीं कर पाएगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो आउटडेट हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ? तो ये थ्रेट है कि नहीं? ग्रोइंग यूज ऑफ एआई। हैव यू हर्ड अबाउट सोफिया? चलो मैं दिखाती हूँ सोफिया। सोफिया नहीं, आज ले लो ना सोफिया का, देखो तो मतलब सोफिया, तुम दिल दे दोगे सोफिया को देखकर, जबकि वो लड़की है ही नहीं, बट शी हैज बीन डिक्लेयर्ड द सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। सोफिया, हाँ उसको सिटीजनशिप दिया गया है सऊदी अरेबिया में। लोग सोफिया को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, स्पीकर कनेक्ट करिए, लोग सोफिया को इनवाइट करते हैं, जानते हो क्यों? इंटरव्यू डिलीवर करने के लिए। सोचो इंसान खत्म हो गए हैं क्या, तुम रोबोट से इंटरव्यू दिलवा रहे हो? तो ये थ्रेट है कि नहीं है? मतलब ह्यूमन वर्क इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय रोबोट। सीए का करेंगे क्या अगर रोबोट ही सीए बन गए तो? रोबोट सीए क्या, वो तो तीनों सीए, सीएम, एमबीए सब बनकर नाचेंगे।
यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ? तो एआई इन द लॉन्ग रन थ्रेट है कि नहीं है? बट ऐसा होगा नहीं, मतलब तुम जब तक करेगा, ये बहुत आगे का बात कर रहे हैं हम, बट अभी भी तुम समझो बहुत जगह बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन इंप्लॉयबल लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयबल। तुम अभी देखे हो एक एयरपोर्ट में कोई गए हो जहां पर पहले क्या होता है, चेक इन वगैरह जो एक फिजिकल एक इंसान करता है ना, अभी छोटे छोटे रोबोट घूमते हैं जो तुमको असिस्ट कर रहे हैं, देखा है आपने ऐसा? या एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहां वेटर कौन है, रोबोट? हैव यू कम अक्रॉस दैट रेस्टोरेंट? दैट इज इन रायपुर, छत्तीसगढ़। गए हो? एक ऐसा होटल में जहां वेटर की जगह, इंसान की जगह रोबोट को लोग वेटर रख रखा है। This is tonight's Showbotics. Let's meet our first robot. Please welcome from MIT, Sang-Bae Kim and the mini cheetah. Thank you so much for being here. फिर इंसान का क्या काम है? इसी को लेके घूमो। Oh my God. Okay, all right. First of all, wow. Okay. This thing is amazing. What is it and why did you make this? What is it? This is a mini cheetah. We built several Lego robots, but we brought the small one, not to scare you. Too late. Yeah. We built this robot to develop the mobility. So we have many robots out there, but their mobility is not as good as human or animals. So once we develop the mobility really good, Oh God, ये एडवर्टाइजमेंट तो जान ले लेगा मेरा कोई दिन। My God, सब सही चले, मेरे को पता नहीं ऐड में क्या है। अरे YouTube खोलने में आजकल डर लगता है। This is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive But most face? of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Well, I get that point, but काफी है, अब घर पे देख लेना। what about... समझ में आया तुमको? अगर क्या हुआ बोलो, ठीक है ना? अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर रोबोट ही सारा काम कर लेगा तो तुमको समझ में आ रहा है ये क्या है? थ्रेट है कि नहीं इन द लॉन्ग रन? थ्रेट है कि नहीं इन द लॉन्ग रन? मतलब टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन थ्रेट भी है। तो एआई हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट्स हुए, ये सब क्या चीज का एग्जांपल हो गया? थ्रेट का। लिख लो थ्रेट में। या फिर जो चैटबॉट्स बोला, चैटबॉट्स क्या होता है? रियल पीपल आर टॉकिंग टू यू क्या? दे आर द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर which are giving you solution for the predetermined questions. Okay, so write down. Thread के example क्या लिखा बताओ? AI, chatbots,
तुमको तो अभी तक हम बताए नहीं फ्यूचर में, अभी हम लोग वेब 4.0 का एरा में है, फ्यूचर में वेब 5.0 आने वाला है। टुडे वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ वेब 4.0। जैसे सीरी है, एलेक्सा है, सोफिया है, इन लोग ह्यूमन लैंग्वेज को समझ रहे हैं क्या? हाँ। टॉक भी कर रहे हैं क्या ह्यूमन लैंग्वेज में? हाँ। तुमसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं क्या? हाँ। फ्यूचर में पता है क्या होने वाला है? फ्यूचर में वेब 5.0 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्बोएंट AI, ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाला है कि आप एवेंजर्स बन जाओगे। विच मीन्स यू नो व्हाट, अभी तो रोबोट्स आर इंटरेक्टिंग विथ योर व्हाट, मशीन इज इंटरेक्टिंग विथ योर लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज। पहले एक जमाना था मशीन खाली बाइनरी लैंग्वेज समझता था, लेकिन अभी वो ह्यूमन लैंग्वेज भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हे सीरी वेयर आर यू, आ गई। सुनाई दिया? आई एम हियर। सुनाई दिया? तो ये अभी ह्यूमन लैंग्वेज समझ रही है ना? इसको बोलो, इसको कॉल करो, कॉल कर लेगी। इसको बोलो मेरे लिए कैब बुक करो, बुक कर देगी। पता है कि नहीं सीरी का कमाल? तो ये वेब 4.0 है। 5.0 में पता है क्या होने वाला है? इन लोग को बोलने का भी तुमको दरकार नहीं है। सुनो, दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ योर थॉट प्रोसेस। दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ योर थॉट प्रोसेस। बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। तुम मतलब एक कंप्यूटर के सामने बैठे हो, तुमने ये सोचा, वो वेब पेज खुल जाएगा। हाँ, ये वेब 5.0 है, फ्यूचर है इंडिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का पहले, फिर इंडिया का। बुरा मत सोचो, तुम जो सोचेगा वेब पेज में खुलेगा। अभी तो तुम बोलता है ना, अभी तो तुम बोलता है, वो तुमको कैच करता है और खोलता है। अभी तुम जो सोचेगा वो डिस्प्ले में खुल जाएगा। सोच समझ के सोचना, इट्स वेरी रिस्कियर। दे आर मेकिंग इम्प्लांट्स। तुमको पता है चिप बना रहे, चिप। दैट चिप हैज टू बी एम्बेडेड इन योर बॉडी। माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे ब्रेन में वो चिप को इम्प्लांट किया जाएगा। अभी तो तुम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का एरा में है ना, तुम चिप का एरा में होगा फ्यूचर में। जानते हो क्या होगा? ग्रोसरी शॉप में गए पेमेंट करने के लिए, पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में चिप है, पेमेंट डन। स्वाइप योर हैंड्स, पेमेंट डन। इम्प्लांट्स बन रहे हैं, ब्रेन इम्प्लांट। हाँ, करेक्ट करेक्ट। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज इन। तो ये सब मानो या ना मानो, अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन थ्रेट भी है। उन कंपनी लोग के लिए तो एटलीस्ट थ्रेट होगा ना जिन लोग टेक्नोलॉजी कंप्लायंट नहीं। तो तुमको समझ में आ रहा है कितना प्रैक्टिकली तुमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पूरा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करा के तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तुमको अभी बहुत वियर्ड लग रहा है, क्या बोल रही है मैम, जो सोचेंगे वो खुल जाए। हाँ, तुम वेट करो 10 साल, देखो ऐसा टेक्नोलॉजी आता है कि नहीं आता है। पता है ना, एक स्मार्ट सिटी है एम्स्टरडेम में, जैसा स्मार्ट सिटी। हाँ, जैसे अभी तुम देखते हो यहां पे भी है, तुम स्ट्रीट लाइट्स जो है ना, वो सेंसर मूवमेंट से कैप्चर होता है, बंद रहेगा, और जैसे कोई वॉक करेगा चालू, फिर बंद। जैसे तुम लोग यहाँ पे क्लास में बैठे बैठे मेरा एसी बंद कर देता है मोबाइल ऐप से। सब क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरे तो थ्रेड है ना, एसी खराब हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी एडवांटेज में भी और थ्रेड में भी है। थ्रेड क्या लिखा? एआई लिखा, चैटबॉट लिखा, ठीक है, रोबोट्स लिख लो, सोफिया लिख लो, ऑल दीज आर थ्रेट, ग्रोइंग थ्रेट्स है ये सब। सोफिया का एग्जांपल लिख लो, सोफिया रोबोट, थ्रेट है ये सब। तो बताओ, स्वॉट एनालिसिस का पोस्टमार्टम एनालिसिस किया कि नहीं हम लोगों ने? मजा आया कि नहीं? स्वॉट एनालिसिस पूरा अच्छे से याद हो गया? स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? एक तो ये वाला केस स्टडी भी लिख लो, एप्पल के चारों तरफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, राइट डाउन। एप्पल का स्ट्रेंथ, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, iOS दिखाई दे रहा है? एप्पल का स्ट्रेंथ उसके लिए क्या है? ओएस। तुम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लिखना पूरा। हाँ, गाइस डोंट टॉक। एप्पल का वीकनेस क्या लिखा? हाई प्राइस। एप्पल का वीकनेस लिखो, हाई प्राइस। डिपेंडेंस अपॉन फ्यू की प्रोडक्ट्स, ये भी एप्पल का वीकनेस में लिखोगे। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, एप्पल का तुम देख रहे हो कितना सा प्रोडक्ट है, आईपैड है, आईफोन है, स्मार्ट वॉच है, मैकबुक है, लेकिन एप्पल अभी ज्यादातर अपना एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करता है। हाँ, वीआर भी है, करेक्ट, टीवी भी है, लेकिन किस पे ज्यादा फोकस करता है? फोन के ऊपर। वेरी गुड, ह्यूज डिपेंडेंस।
अपॉर्चुनिटी लिखो, ब्रांड लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स। और वीकनेस में क्या लिखोगे? टेक्नोलॉजी चेंजिंग, और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज का है? टेक्नोलॉजी का है ना, और टेक्नोलॉजी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डे जेड फोन में इमर्ज, मतलब जेड फोन होगा ऐसा मत सोचना, मतलब जैसे आईफोन की जगह कुछ भी दूसरा फोन, ठीक है। यानी कि कंपटीशन, एग्रेसिव कंपटीशन, इट माइट फेस कंपटीशन इन फ्यूचर फ्रॉम टेस्ला, एलॉन मस्क। एग्रेसिव कंपटीशन लिखो, एग्रेसिव कंपटीशन, एग्रेसिव कंपटीशन, ठीक है। और लोग कर क्या रहे हैं इसको? और एक वीकनेस क्या है? जो कॉम्पिटिटर है इनको इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बोल रहे कम दाम में हम तुमको एप्पल फोन देंगे, एप्पल जैसे ही टेक्नोलॉजी कम दाम में देंगे। सो रिस्क ऑफ इमिटेशन इज ऑलवेज देयर ना फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। तुमको लोग कॉपी कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? पायरेटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं। होता ही है ना ये, तुमको पता है कि नहीं? पैरेलली एक एप्पल का पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, वो ओरिजिनल फोन नहीं है, डुप्लीकेट है, स्मगलिंग वगैरह भी होता है इसका। तो लिख लो वीकनेस में, ये थ्रेट है, सॉरी ये थ्रेट लिख रहे हैं हम लोग, ये वीकनेस कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? ये तो थ्रेट लिख रहे थे ना हम लोग, थ्रेट कर रहे थे, तो थ्रेट में लिखे हो ना बाबा, ये सब वीकनेस तो लिख चुके हैं। हाँ, एंड रिस्क ऑफ क्या? इमिटेशन, रिस्क ऑफ इमिटेशन एट लो प्राइस। तो सॉर्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? सॉर्ट, मजा है सॉर्ट एनालिसिस करके, जबरदस्त। चलो, मैंने तुमको क्या बोला? सॉर्ट एनालिसिस कैसे करना पड़ता है बताओगे? क्यों करना होता है? सॉरी, कैसे करना नहीं होता, क्यों करना होता है? वाई? एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए सॉर्ट एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? वाई? वाई सॉर्ट एनालिसिस? बोलो क्यों? मैम, एनवायरमेंट को समझने के लिए। बोलो किसको समझने के लिए? टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। अब आप मुझे बताओगे व्हाट इज एनवायरमेंट। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में व्हाट इज एनवायरमेंट। बोलो आपके हिसाब से एनवायरमेंट क्या होता है? टेल मी, व्हाट इज एनवायरमेंट? टेल मी। एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस, जस्ट एनीथिंग अराउंड अस। श्योर, अभी तो तुमने सीखा एनवायरमेंट खाली बाहर नहीं होता, तुम्हारे अंदर भी होता है। सो एनवायरमेंट में भी बहुत इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जैसे दो चीज मैं बताती हूँ, एक तुम लोग का पढ़ाई में बहुत मतलब तुमको मजा आ रहा है पढ़ने में, यू आर जस्ट एंजॉइंग द क्लास, ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, ये क्या हो गया? इंटरनल एनवायरमेंट। लेकिन मान लो कोई ग्लिचेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ग्लिचेस आ गया, अचानक से प्रोजेक्टर बंद हो गया, झकझक झकझक कर रहा है, माइक में प्रॉब्लम हो गया, डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नल। तुम लोग का पढ़ाई में मन ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, मन कहीं और है, फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को गाना याद आ रहा है, कहीं ना लागे मन, क्या है ये सूनापन मान जा। एक गाना आया था ना किस्मत कनेक्शन का, शाहिद कपूर को गाना गा रहे हो, पता नहीं क्या हो गया है, दिल हम दिल दे चुके सनम, पता नहीं किसको, ठीक है। होता है ना तुम्हारे संग कई बार, अरे दिल नहीं कहीं कुछ और देकर आए हो, दिमाग देकर आए हो, कुछ भी देकर आए हो। कितनी बार होता है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना, क्या ऐसा हर समय होता है? तुम्हारा फुल कॉन्सेंट्रेशन रहता है क्लास में, कुछ ना कुछ हुआ है तुम्हारे संग, तुमको मन नहीं हो रहा पढ़ने का ठीक से, कहीं और तुम्हारा दिमाग है, कुछ भी, तुम सैड लग रहे हो आज, कुछ तो हुआ है, बता नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं? लेकिन वो हम तो नहीं यार कंट्रोल कर सकते ना, तो तुम्हारी इंटरनल एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट में भी बहुत इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, एनवायरमेंट में भी बहुत, क्या बताओ? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एनवायरमेंट दो प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ दो प्रकार के क्या होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ भी अभी लिखोगे नहीं, जस्ट क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड चिल। क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड चिल। सुनो, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वैसे ही हम लोग यहाँ तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कंपनी लोग का बात कर रहे हैं। कंपनी के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? कौन बताएगा मुझे? कंपनी के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? कंपनी के अंदर जो मौजूद है, कंपनी के अंदर कौन मौजूद है? वेरी गुड, कंपनी का एम्प्लॉइज। अगर कंपनी का एम्प्लॉइज ही निकम्मा निकला, नालायक निकला, कंपनी तरक्की कर पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो कंपनी का एम्प्लॉय, खाली एम्प्लॉय पे मत दोष डालो, तुम्हारा कल्चर कैसा है वो देखो।
एम्प्लॉय लोग को हैरेस करते हो, तंग करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, तो एम्प्लॉय अपना बनेगा कैसे? कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है तुम्हारा? कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है? कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा हो जैसा MEPL का हो, कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा हो जैसे टाटा का हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हो गया? इंटरनल। तुम्हारी कंपनी का कल्चर तुम्हारे हाथ में है कि आउटसाइडर तय करेंगे? तुम्हारे हाथ में है। सरकार तय करेगा, कस्टमर तय करेगा, सप्लायर तय करेगा, कॉम्पिटिटर तय करेगा? नहीं, तुम करेगा। तुम कौन है? टॉप लेवल मैनेजर। तुम कौन है? कंपनी का फाउंडर। तुम कौन है? कंपनी का CEO। तुम कौन है? कंपनी का चेयरमैन। ठीक है, जिसके पास पावर है यार कॉर्पोरेट कल्चर को डिटरमाइन करने का। बोलो इंटरनल के अंदर क्या क्या बोला मैंने? कंपनी का एम्प्लॉइज, कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर, और बताओ कॉर्पोरेट कल्चर रिलेशन कैसा है तुम्हारा एम्प्लॉइज के साथ? कैसे कस्टमर? कस्टमर अंदर में बैठते हैं, तुम लोग बोलते आ जाओ कस्टमर, आ जाओ, आओ स्वागत है, कंपनी के अंदर बैठो। हम लोग उठ जाते कुर्सी से, तुम लोग बैठो यहाँ पर। कस्टमर अंदर रहता है कि बाहर रहता है कंपनी के? तो रिलेशन विथ क्या बोलोगे? रिलेशन विथ एम्प्लॉइज, रिलेशन विथ एम्प्लॉइज। अगर कोई एम्प्लॉय का सरताज बन जाए ट्रेड यूनियन, हालत खराब कर देगा तुम्हारा। तो ट्रेड यूनियन को हमेशा मुट्ठी में रखना, पॉकेट में रखना। ट्रेड यूनियन को खुश कर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दे आर गोइंग टू गो टू व्हाट? एग्रेसिव, लॉकआउट, स्ट्राइक, ये सब कर देंगे, मजबूर करेंगे तुमको ताला बंद करने में। लॉस किसका होगा? उनका कि तुम्हारा? तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब क्या इंटरनल फैक्टर। या फिर ऐसा घटिया मशीन रख रखा है ना, एक लेबर काम कर रहा था, काम करते करते मशीन रुक गया, उसका हाथ भी अंदर वहीं अटक गया, खत्म तुम्हारा केस। सब मीडिया रिपोर्टर आ गया, आज तक रिपोर्टर। क्लियर है? यही है वो कंपनी, यही है वो कंपनी जिसके लेबर का हाथ अटक गया और अभी तक लेबर वहीं पे पड़ा हुआ है, अभी तक कोई निकालने वाला नहीं आया है। तो ऐसा घटिया घटिया मशीन क्यों यूज कर रहे हो यार? ऑब्सोल्यूट मशीनरी। यानी कि फिजिकल फैसिलिटी भी डिटरमाइन करेगा। फिजिकल फैसिलिटी के अंदर क्या आ गया? मशीनरी। फिजिकल फैसिलिटी मतलब क्या? रॉ मटेरियल, मशीनरी। रॉ मटेरियल का स्टॉक आउट होते रहता है आए दिन, कोई तरीका नहीं है, लीड टाइम वगैरह कोई काउंट ही नहीं है। लीड टाइम क्या लगता है? डेंजर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, कुछ है ही नहीं, अता पता ही नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट ही नहीं रख रखा है। तो रखो ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो रख ही नहीं रखा है, कुछ पता ही नहीं है। जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी सामान आए बना देंगे, नहीं आया पड़े हम लोग ऐसे ही। चलेगा क्या तुम्हारा धंधा? तो ये तुम्हारे हाथ में है क्या कि बाहर वाला कंट्रोल करेगा? तुम्हारे हाथ में। तो दैट इज वाई इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर इंक्लूड्स कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, कंपनी का क्या इंक्लूड करता है बताओ? कॉर्पोरेट कल्चर। और क्या इंक्लूड करता है बताओ? कंपनी का रिलेशन विद द एम्प्लॉइज। और क्या इंक्लूड करता है बताओ? ट्रेड यूनियन। और क्या? फिजिकल फैसिलिटी, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सब कैसा है? तो ये क्या हो गया मेरा बताओ? इंटरनल फैक्टर। Internal factor which is present inside the organization and to some extent can be controlled by the organization. But what about external, ma'am? External factors are those factors which cannot be controlled by the organization. वो तुम्हारे हाथ में नहीं। बोलो which can be controlled की cannot be controlled? कौन नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? Cannot be controlled by the business, by the organization. अब जानते हो एक्सटर्नल फैक्टर का भी दो टाइप होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि जब भी हम पूछते हैं ना एनवायरनमेंट का दो टाइप बताओ, तुम लोग चिल्लाने लगता है माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो। गलत है बाबा, माइक्रो मैक्रो तो दोनों ही किसका पार्ट है? एक्सटर्नल। एनवायरनमेंट का तो दो पार्ट क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कहाँ मौजूद होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सटर्नल कहाँ मौजूद होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका दो टाइप बता दो ना जल्दी से, माइक्रो और मैक्रो। व्हाट आर द टू टाइप्स? माइक्रो और what are micro and what are macro factors, ma'am? Micro factors are called as firm specific factor. यानी ये कहां पे मौजूद है? फर्म के बाहर ही है, लेकिन एक फर्म को अफेक्ट करेगा। जैसे मान लो आदिल का एक दुकान है, कस्टमर गजब कैसे इंप्रेस हो रखे हैं, ये डिस्काउंट पे डिस्काउंट लगाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो कस्टमर खाली आदिल का सामान खरीदेगा ना कि स्नेहा, यश, ये बच्ची, वो बच्चा, सबका सामान खरीदने लग जाएगा। किसका फायदा हो रहा है? खाली आदिल के कंपनी का। तो कस्टमर अगर तुमसे खुश है तो खाली तुम्हारा फायदा होगा, ना कि पूरा इंडस्ट्री का। तो ऐसा फैक्टर जो कोई खाली किसको फायदा करे? एक फर्म को, ना कि इंडस्ट्री को। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? फर्म मतलब क्या हो गया? सिंगल। इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ फर्म। इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ फर्म। तो माइक्रो फैक्टर के अंदर मेरे को बताओ क्या है? तुम्हारा कंपनी का कस्टमर, तुम्हारा कंपनी का कस्टमर नाराज हो गए तो खाली तुमसे हुए ना कि पूरा इंडस्ट्री को ही नाराज कर दिए तुम? खाली तुम्हारा फर्म से नाराज होगा ना? या फिर तुम्हारा सप्लायर,
वेरी गुड। या फिर तुम्हारा कॉम्पिटिटर, ये इंडिविजुअल फर्म को इफेक्ट कर रहा है ना, और ना कि पूरा इंडस्ट्री। या फिर कौन हो गया बताओ, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन आ गया, कंपनी का शेयर होल्डर, वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज तो वहां बोले थे ना, वहीं पे है एज एन होल, ठीक है, एज एन होल यहाँ पे एम्प्लॉइज का बात कर रहे हैं। या फिर इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज जानते हो कौन होता है? तो ये सब क्या हो गया, माइक्रो फैक्टर। कैन आई से दे आर फर्म स्पेसिफिक फैक्टर? ये कौन सा फैक्टर है मेरे को बताओ? ये एक फर्म को इफेक्ट करता है कि पूरा इंडस्ट्री को? दे आर फर्म स्पेसिफिक। तो मैम ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चेंज होगा तो पूरा इंडस्ट्री हिला देगा? मोदी जी को पूछो क्या कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री को हिला सकते हैं कि नहीं? एक दे रहे, मान लो कोई नया टैक्स का पॉलिसी लाए, जीएसटी का रेट बढ़ा दिए, तो क्या जीएसटी तुम्हारे एक जन के घर में जाकर बढ़ेगा, एक जन का दुकान का बढ़ेगा, कि हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा? हिंदुस्तान, अर्थक्वेक आ गया, एक जन के घर में आएगा कि हिंदुस्तान को हिलाएगा? हिंदुस्तान। कोरोना एक जन के घर में आएगा, पूरा देश क्या, वर्ल्ड को हिलाएगा? समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये सब क्या है, फॉर्म स्पेसिफिक फैक्टर की इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर? सबको इफेक्ट करेगा क्या? लेकिन तुम्हारा कस्टमर खाली क्या तुमको इफेक्ट करेगा कि पूरे हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा? सिर्फ तुमको। तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, माइक्रो। द बेस्ट एक्रोनिम फॉर मैक्रो फैक्टर इज कॉल्ड एज पेस्टल, PESTLE। बोलो मेरे संग, PESTLE। क्या बोला मैंने? PEST। अच्छा, कितना जगह स्पेलिंग ELB बोलते हैं, बात एक ही है यार, उसके लिए लेके अब कंट्रोवर्सी मत करना। P का मतलब वो पॉलिटिकल फैक्टर। बोलो P स्टैंड्स फॉर व्हाट? P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर, यू अंडरस्टैंड? बोलो एग्जांपल। तुम्हारा आसपास का लोकल लॉ, लेबर लॉ, म्युनिसिपैलिटी कुछ कानून चेंज कर दिया, या ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो धरनाबाजी करते हैं वो पॉलिटिक्स ही तो है, और क्या है? सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, पॉलिटिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल, बैंक रेट बढ़ गया, लोन ले पाओगे अब ज्यादा, लोन नहीं लोगे तो धंधा कर पाओगे ज्यादा, तो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या हो गया, जो पैसा से रिलेटेड है, या महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन। नो डियर, टैक्स रेट इज नॉट एन इकोनॉमिकल फैक्टर। जो पैसा से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन हुआ, बैंक रेट हुआ, हाउसिंग रेट हुआ, ये सब क्या हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर। या तुम्हारा परचेसिंग पावर, ये सब क्या हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर। तुम्हारा लेवल ऑफ इनकम, ये सब क्या हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर। क्लियर है? सोशल फैक्टर, कस्टमर, तुम्हारा टेस्ट कैसा है, तुम्हारा प्रेफरेंस कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फैक्टर, सोशल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस गया है, फ्रांस में साड़ीज बेच रहे हैं, कोई खरीदेगा क्या? हम लोग नीश का बात नहीं कर रहे, नीश का बात नहीं कर रहे, मेजोरिटी का बात कर रहे हैं। लोग समझेंगे क्या वहां साड़ी क्या होता है? वहां की जो महिलाएं हैं वो समझेंगी क्या साड़ी क्या होता है? उनको लगेगा बीच में बिछाने का चद्दर है। तुमको मजाक लग रहा है? फ्रांस का लोग समझेगा क्या साड़ी क्या होता है? तब समझा देंगे तो इतना आबादी है, जाके के घर में जाके तुम साड़ी लपेट के लेके जाएगा क्या? ऐसा चीज बेचो जो कस्टमर, जो ट्रेंड में है ना, जिसका टेस्ट प्रेफरेंस है। फिर ये तो वही बात हो, क्या बोले, ये बोल रहा है कि हम एक काम करते हैं, हम सीडी बेचेंगे, गाना जो जिसमें गाना बजता था ना पुराने जमाने, वो सीडी प्लेयर वाला सीडी, भले ही कोई सीडी अब यूज नहीं करेगा, सीडी प्लेयर भी नहीं होगा, लेकिन हम सीडी बेचेंगे। तुम बेचो ना, तुम्हारा सामान ही नहीं बिकेगा, क्योंकि तुम चेंज नहीं हो रहे। सीडी क्या, कोई पेनड्राइव भी नहीं खरीदता आजकल, सब ऑनलाइन सुनता है, जियो सावन और स्पॉटिफाई, और गाना है ना, गाना हंगामा है कि गाना है, दोनों अलग अलग है। तो हाँ, तुम आजकल कोई डाउनलोड वगैरह करता है क्या सॉन्ग? सब तो ऑनलाइन इंटरनेट से सुन लेते हैं। पहले एक जमाना था अलग से कलेक्शन रखते थे, पेन ड्राइव में, सीडी में, डाउनलोड करके, मोबाइल में। आजकल देखते हो क्या, इंटरनेट है, हर जगह ऑनलाइन चल गया, कौन इतना स्पेस कंज्यूम करेगा? तो विद टेक्नोलॉजी यू हैव टू चेंज। तो सोशल फैक्टर मतलब क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर जो चाहता है तुमको वही बेचना पड़ेगा, और अगर कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हुआ तो एक फर्म नहीं, पूरा का पूरा इंडस्ट्री इज गेटिंग अफेक्टेड। और कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कौन डिटरमाइन करता है? कस्टमर का कल्चरल वैल्यू, रिलीजियस सेंटिमेंट, तुम किस सोसाइटी को बिलोंग करते हो। अब जैसे सपोज करो ये एक ढाबा खोली है, कहां पे पता है, प्योर जैनी जो एरिया है ना, लोकेलिटी, उसके बाहर में एक नॉन वेज ढाबा खोली है, चिंगड़ी माछ, चिकन माछ, मटन सब बेच रही है। जो जैन लोग है ना, तुमको मतलब क्या ही बोले, हम क्या करेंगे पता नहीं, सबका अलग अलग रिलीजियस सेंटिमेंट है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चिकन खाना गलत है, लेकिन वो जो जैन कम्युनिटी है उनके नजर में उनका रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ है, तो नहीं बिकेगा। अब जैसे सपोज करो एक हिंदू तुम्हारा कोई जहाँ पे वेडिंग वगैरह होता है ना, हॉल, तुम वहां पे क्या किया, एकदम जस्ट बगल में व्हाइट कलर का गाउन बेच रहे हो, कोई खरीदेगा क्या?
शादी में कोई व्हाइट पहनेगा क्या? बोलते अरे कोई मातम में है क्या? लेकिन यही व्हाइट जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्योर है। शादी में लोग व्हाइट गाउन ही पहनते हैं, बट हिंदू कम्युनिटी में लोग शादी में रेड पहनते हैं। हाँ, बट अलग भी देखो, ट्रेंड देख रहे हो, अभी जो हीरो हीरोइन है उन लोग भी व्हाइट पहनने लगे हैं, ऑफ व्हाइट। देखे हो कियारा अडवाणी का लहंगा पीस था क्या? आलिया का व्हाइट होगा, किसी का तो व्हाइट था, हमको याद आ रहा है, ऑफ व्हाइट या व्हाइट गोल्डन, सब अलग अलग ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, सब फॉरेन कल्चर। आलिया का बेबी पिंक था क्या? अच्छा, क्या बात है, तुम लोग को यही सब मिलता है देखने को। चलो, और आजकल नया ट्रेंड देखो, आज कितना वायरल होता है आजकल ये लोग का शादी का, देखो एक रील कितना वायरल हो जाता है। हाँ, सब एक दूसरे को कॉपी करने में लगे पड़े हैं, और उन लोग को फिर हम लोग कॉपी करते हैं। क्या हो गया सब? मतलब जो सोसाइटी अभी बेच रहा है, इट विल डिपेंड अपॉन कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है। अब जैसे ये केरला गई, केरला में एक कस्टम है, ट्रेडिशनल है कि वहां पे बनाना का जो लीफ होता है ना, उसमें फूड जमीन में बैठा के सर्व किया जाता है। ये है चाइनीज, ये पहुंच गई केरला। अब इसका जो क्लाइंट था, इन लोग मतलब एज एन मार्क ऑफ ट्रेडिशन चाइनीज डेलीगेट को जमीन में बैठाया, पत्तल दिया, बनाना पत्तल, उसमें खाना परोसा, वो लोग गर्म हो गया, बोले ये क्या है, हम लोग को प्लेट वगैरह भी नहीं दिया, जमीन में मतलब पत्ता में खाना खिला रहा है, लीफ में खाना खिला रहा है। सबका ट्रेडिशन कल्चर मैच नहीं करता, अलग अलग है। तो जिसका जैसा है तुमको वैसा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तुमको पता है कितना सारा फॉरेन कंपनी जो है बेबी प्रोडक्ट के लिए इंडिया में क्यों आता है? बेबी प्रोडक्ट बेचने के लिए। नेस्ले का तुमको पता है कितना, सेरेलैक, लैक्टोजेन, क्या क्या बिकता है बच्चा लोग का प्रोडक्ट, फॉरेन कंपनी है नेस्ले, स्विस कंपनी। क्यों इंडिया में आता है? इन लोग एक वो बना रखा है कि अगर हम लोग को बेबी प्रोडक्ट बेचना है ना, इंडिया में जबरदस्त बिकेगा। क्यों बताओ? पॉपुलेशन में नंबर 1 है हम लोग। पहले चाइना था, चाइना को हरा दिया, नंबर 1, वी आर नंबर 1, यस वी हैव डन इट। तो इंडिया में चाहिए यार बेबी प्रोडक्ट का डिमांड है, क्योंकि बेबीज आर मोर हाई नंबर, बेबीज आर प्रोड्यूसिंग एवरीडे हाई नंबर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, नया टेक्नोलॉजी वगैरह आया, दैट इज ऑल्सो मैक्रो फैक्टर ना। कोई मान लो नया मशीनरी आया, तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, नया मशीनरी अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? लीगल फैक्टर, जीएसटी आया, लेकिन स्नेहा बोल रही है हम एक काम करते हैं, हम सर्विस टैक्स भरेंगे, हम वैट रिटर्न भरेंगे। क्या पागल हो गई हो क्या? सोनमा मतलब मदिरा पान चरस गांजा का मिक्सचर मिलाकर पी रही है, क्या बकवास कर रहे हो? जीएसटी आ गया, तुम कैसे फॉलो करोगे यार? सर्विस टैक्स, वैट, कुछ भी रबिश। तो ये फैक्टर चेंजेस कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट, वो भी कौन सा? मैक्रो। जीएसटी तुम्हारे घर के लिए नहीं आया अकेले के लिए, सबके लिए आया है। तो ये फर्म स्पेसिफिक फैक्टर है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर? इंडस्ट्री। लास्ट वन इज एनवायरमेंटल। आजकल पता है ना कितना सारा एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन आ रहा है, हम लोग को कितना सारा पोल्यूशन एमिसेबल लिमिट को फॉलो करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हम ये इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकते, या फिर पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए कुछ मशीनरी इंस्टॉल करना पड़ता है। पता है आपको एफ्लुएंट्स को आजकल ट्रीट करना पड़ता है बिफोर रिलीजिंग इट टू द वाटर, स्पेशली आफ्टर दैट भोपाल गैस ट्रेजेडी। द लेजिस्लेशन ऑन एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैव बीन बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट। कुछ भी नहीं बोलने का बात है, पता है, सच बता रहे हैं। अगेन ये सब लाइसेंस वगैरह तुम कैसे खरीद लेते हो? ऐसा देकर बोलते हो कोई और चीज का धंधा करना है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। क्लियर है? भर भर के पॉल्यूशन कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। पैसा होना चाहिए बस। हम लोग लिख तो देते हैं सब फैक्टर है, लेकिन मानता कौन है? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मैक्रो फैक्टर। तो ये बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। पेस्टल का फुल फॉर्म बताओ, बोलो क्या क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे बस। मेरे को एक चीज बताओ, ओवरव्यू, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कोई भी बिजनेसमैन को, कोई भी कंपनी को अगर एक इंडस्ट्री में हाथ देना है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं तो बोलूंगी उसको एनालिसिस करना चाहिए अपने एनवायरमेंट का। अब एनवायरमेंट में 2 आता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब इंटरनल एनवायरमेंट से तुमको तुम्हारा क्या पता चलेगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस। और एक्सटर्नल से तुमको क्या पता चलेगा? तुम्हारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। समझ में आया दोनों में क्या रिलेशन है? ठीक है, लिख लो एक बार वापस बता दो ना। एनवायरमेंट का 2 टाइप क्या क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल का 2 टाइप क्या है? माइक्रो और मैक्रो। एक फर्म को जो इफेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो। पूरे इंडस्ट्री को जो इफेक्ट करता है? मैक्रो। मैक्रो को डिस्क्राइब करने के लिए एक प्यारा सा वर्ड बताओ, पेस्टल। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, L स्टैंड्स फॉर लीगल, लास्ट वाला E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल। सिंपल। इंटरनल फैक्टर आर दोस फैक्टर व्हिच आर प्रेजेंट inside the organization and to the some extent can be controlled. Example बताओ। कॉर्पोरेट कल्चर, ट्रेड यूनियन, तुम्हारा रॉ मटेरियल, तुम्हारा मशीन, रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज एटसेट्रा। और ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर,
अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, लाइन, मैट्रिक्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब आएगा तब डिटेल में पढ़ा देंगे। चलो लिखो यहां तक। वाई स्वॉट एनालिसिस लिखो, हेडिंग लिख ली हो क्या? आंसर लिखो, टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का हम लोग क्या डिस्कस किया है, ये टाइप्स, ये जो भी डिस्कस किया, क्या किया बताओ तो? क्या डेंजरस है कोमल? लिखो, इंटरनल एक्सटर्नल। जितना भी पढ़ा रहे हैं घर में रिवाइज करते जाना डेली, तुमको बिल्कुल एसएम का बर्डन नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है। और कॉपी में रिवाइज करने में तुमको मैक्सिमम 15-20 मिनट लगेगा घर जाके। मेरे साथ साथ एसएम कर लोगे तो एक सब्जेक्ट का बर्डन खत्म हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एसएम इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट इन योर एंटायर करिकुलम एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग। इंटरनल का ना एक जगह मेरे को बस एक डेफिनेशन लिखवाना है, यहाँ छूट गया था, क्या लिखोगे तो बोलो? आर दोस फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट कहां? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सम एक्सटेंट कैन बी क्या? कंट्रोल ना। तुम्हारे लेबर को तो तुम कंट्रोल कर ही सकता है कुछ हद तक, ज्यादा हद तक नहीं। अथॉरिटेटिव रहेगा तो लेबर भी भाग जाएंगे, वो भी कंट्रोल नहीं होंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेना इंटरनल का जैसे एक्सटर्नल का लिखा है, फिर उसका एग्जांपल्स लिखना। हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर, रिलेशन। मेरा तो जगह नहीं था इसलिए मैंने साइड में लिखा, आपको ऐसे नहीं लिखना है। इंटरनल के नीचे पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन, फिर उसका एग्जाम्पल। कोई नहीं, एग्जाम्पल लिख लिया क्या तो डेफिनेशन नीचे लिख लो एग्जाम्पल के, कोई बात नहीं। फिजिकल फैसिलिटी लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जहां जहां ओआरजी है, ओआरजी का मतलब पूरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल लिख लो, फिर हम एक्सटर्नल दिखा देंगे। अभी फोकस ऑन इंटरनल, देन आई विल शो यू एक्सटर्नल। डोंट राइट एक्सटर्नल नाउ। आराम से लिख लो, मैंने आपको अपने आप को गायब कर लिया। सेशन खत्म होने के बाद पक्का बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके। इंटरनल हो गया एवरीवन? लास्ट पॉइंट रिटन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गाइस, हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल, which cannot be। अब जैसे ये सब वर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे ना, एनवायरमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, पेस्टल, तो ये मत पूछना क्या होता है, बेसिक्स में बता दिया क्या होता है। सॉर्ट, you know now this, the meaning of these words। एक्सटर्नल लिख रहे हैं क्या तुम लोग? जूम कर दे रहा है। डेफिनेशन पार्ट हो गया। which cannot be controlled by the organization।
एक चीज और लिख सकते हो तो लिख लेना, वैसे तुम लोग को याद रहेगा, बट फिर भी सब कुछ जब लिखते ही हो तो इसको क्यों छोड़ोगे। ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ है ये, आउटसाइड, जैसे वहां लिखा ना इनसाइड, ये कहाँ है, आउटसाइड। एग्जाम्पल लिख ली हो क्या? माइक्रो के नीचे क्या लिखोगे? दे आर फॉर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स। नहीं लिखा है फॉर्म स्पेसिफिक। अच्छा अभी लिख रहा है, क्या बोल रहा है? तुम लोग ये लिख लिया क्या एग्जाम्पल? पेस्टल लिख लियो, फुल फॉर्म लिख लियो, नीचे का लिखोगे अब? अरे हमको दिख रहा है, हम उसके आगे भी कुछ लिखवा रहे बाबा, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन शॉर्ट में लिखे हैं। क्या अंधे हो गए हैं क्या? तुम अच्छी बात करते हो। हाँ which affects only a particular firm and not the entire industry, है ना? Firm specific factors, intermediaries, उसके बाद तुम छोड़ दो, डायरेक्टली रेड पेन से लिखो। सुनो, माइक्रो का 3-4 ठो नाम है। Micro factors are also called as operating forces. पेस्टल, माइक्रो को पेस्टल थोड़ी बोलते हैं बाबा, माइक्रो को बोलते, माइक्रो का नाम पढ़ रहे हैं हम लोग। माइक्रो को स्पेसिफिक फैक्टर भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। नहीं, वो उसको बोलते हैं जनरल, उसको पेस्टल को। मैक्रो के नीचे क्या लिखा? दोज फैक्टर्स जो किसको इफेक्ट करता है? विच इफेक्ट्स दी होल इंडस्ट्री। इसको और एक नाम लिख लो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल फोर्सेस। जैसे वो स्पेसिफिक है ना, तो वो क्या हो गया? जनरल। हो गया क्या यहां तक? सो दिस कंप्लीट्स योर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। और सॉर्ट लिख लिया था ना स्टार्टिंग में, केस स्टडी भी लिख लिया था एप्पल वाला। क्या होता है सॉर्ट? क्लियर है? यहाँ सॉर्ट तुम्हारा सॉर्ट नहीं कर रहे हम लोग, कंपनी लोग का सॉर्ट का बात हो रहा है। तुम अपना सॉर्ट भी लेकिन कर लो जल्दी से, ठीक है? अपने कॉपी में अपना सॉर्ट करके बताना मेरे को कल। आई विल चेक। आई रियली वांट टू नो योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, योर अपॉर्चुनिटी दैट यू थिंक फ्रॉम योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द थ्रेट विच इज हॉन्टिंग यू। कल एक पेज में अपना सॉर्ट करके आओगे, आपका होमवर्क है। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आई रियली वांट टू नो, ठीक है? लिख लो। पहले नहीं क्या करोगे? एक बॉक्स बनाओगे, 4 ठो एरो टानना, स्ट्रेंथ लिखना अपना, वीकनेस लिखना अपना, अपॉर्चुनिटी और अपना थ्रेट, और बीच में अपना नाम लिखना। कर लोगे? अरे हाँ या ना? चलो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो तुम लोग नहीं बताते हो, कंजूसी करते हो, कमेंट कर दिया करो यार, कभी तो किया करो। आज करके बताना कैसा लगा। और दूसरा चीज, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज कर दो चैनल सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड ऑल्सो गाइस, आपको एडमिशन लेना है तो कहां जाना है? www.meplclasses.com में। वहां पे जाकर आपको ये सारे ऑफर दिखाई दे रहे हैं। जो भी ऑफर आपको अच्छा लग रहा है जल्दी से ग्रैब करो, बट कुछ तो ग्रैब करो। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच आस्था।
But once the live streaming gets over, comment करके बताना comment section में, not in the live chat. Bye everyone.